हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, होना भी चाहिए। एंड वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। और मैं आपकी आरती मैम। वॉइस आ रही है क्या? यदि आप जुड़ चुके हैं तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा वॉइस आ रही कि नहीं आ रही है। चलिए, आपके दिसंबर वाले एग्जाम जो है वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना? राइट, यानी 2 दिसंबर से। और आज 1 दिसंबर हो गई है। तो आज जो हम क्लास लेंगे वो 3 दिसंबर के एग्जाम के हैं, ठीक है? जो 3 दिसंबर को एग्जाम्स होंगे उनकी क्लासेस चलेंगी, लाइव चलेंगी और नॉन स्टॉप चलेंगी। मतलब आज मुझे परसों वाले जो एग्जाम है वो पूरे कवर करवा लेने हैं, आपको कवर करवा देने हैं, ठीक है ना? तो चलो फिर आज इसमें फर्स्ट ले लेते हैं आपके डेट शीट के अकॉर्डिंग BSKG 172। इसका एक भी वीडियो जो है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना? तो फर्स्ट जो है ये हमारी सॉरी, फर्स्ट जो है ये हमारी क्लास होगी। देन इसके बाद हम चलेंगे डेट शीट के अकॉर्डिंग, जैसे कि भी BSKG 172, देन इसके बाद BGDG 172, फिर इसके बाद BPAG 172, फिर BPAG 74, BPCG। बहुत सारे आपके ये सब्जेक्ट है जिनको सभी को आज हम लेंगे। अगर XYZ कुछ एक दो सब्जेक्ट आज रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, हम उसे ले लेंगे कल, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? तो चलिए फिर, साउंड आ रही है ना? चलिए, थैंक यू ज्ञान जी। तो चलिए फिर, ठीक है, साउंड आ रही, मैंने भी चेक कर लिया है। तो चलो यहाँ पर ले लेते हैं BSKG 172, भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत। इस सब्जेक्ट का ये संस्कृत ऑनर सब्जेक्ट है और इसका ये मतलब कि संस्कृत ऑनर से ही, और साथ ही साथ में ऑनर सब्जेक्ट का। और इसमें हमारा जो है BSKG, इसका एक भी वीडियो अवेलेबल नहीं है शायद, आई थिंक पिछली बार मिस हो गया है मुझसे, नहीं तो क्योंकि BSKG की मैंने जून वाले एग्जाम में पूरे सब्जेक्ट के करवा दिए थे, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी, कहीं भी वीडियो जिसके मिल नहीं रहे थे। तो चलो भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत देख लेते हैं। भाई, अगर हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो आखिर ये भारतीय दर्शन है क्या, ये भी तो जानना जरूरी है ना कि आखिर भारतीय दर्शन है क्या। ठीक है, 1 सेकंड, थोड़ा मुझे टाइम दीजिएगा। ओके, चलिए, भारतीय दर्शन। तो हम भारतीय दर्शन के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो आखिर भारतीय दर्शन है क्या? जैसे भारतीय दर्शन की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय दर्शन एक तरह से देखा जाए, जो आप इतनी चीजें इसमें देख रहे हैं ना, क्योंकि भारत देश में विविधता पाई जाती है, बहुत सारे धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और हर एक धर्म संप्रदाय की अपनी अपनी मूल मान्यताएं होती हैं, ठीक है ना? यही यही भारतीय दर्शन कहलाता है। जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वेदांत, चार्वाक, ये सभी दर्शन है। और जो ये दर्शन होते हैं वो एक तरह से भारत के अंतर्गत अंदर ही पाए जाते हैं और इसीलिए भारतीय दर्शन कहलाते हैं। तो भारतीय दर्शन में आखिर पढ़ा क्या जाता है, जाना क्या जाता है, शॉर्ट में बता रही हूं। आखिर हम कौन हैं, ठीक है ना? और खास तौर पे इसमें ब्रह्मांड, आत्मा, जीव, धर्म, इनके बारे में पूरा नॉलेज दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ में दुख अगर होते हैं तो दुख की उत्पत्ति कैसे होती है, दुख क्यों होता है, तो एक तरह से भारतीय दर्शन के अंतर्गत आ जाता है। तो चलो यहाँ पे हम फर्स्ट ब्लॉक में भारतीय दर्शन के मूलभूत सिद्धांत ले लेते हैं और फर्स्ट ब्लॉक में सिद्धांत के अंतर्गत यूनिट में दर्शन ले लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और दर्शन के अंतर्गत अवधारणा और उद्देश्य ले लेते हैं। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो देखो, दर्शन की व्युत्पत्ति तो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन है कहीं से भी कर सकता है। और जब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं दर्शन से तो मुझे ऐसा लगता है कि दर्शन है क्या, जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें जानना चाहिए। तो अगर दर्शन शब्द की बात हम करते हैं तो वो एक तरह से संस्कृत भाषा व्याकरण के, यानी संस्कृत भाषा व्याकरण से दृश्य धातु से निकला है। दर्शन, दृश्य। अब दर्शन का मतलब भी अगर आप देखो तो देखना होता है ना, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए, मतलब आप मुझे बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, तो दर्शन यानी एक तरह से दिखाई देना, है ना? तो ये संस्कृत भाषा के व्याकरण के दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय लगाकर, यानी संस्कृत भाषा व्याकरण के धातु दृश्य होगी लेकिन प्रत्यय ल्युट होगा, तो दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय लगाकर बनता है। और दृश्य का मतलब वही होता है देखना। तो दृश्यते अने इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। और जिसने भी देख लिया, अगर मैं
कहूं कि हाँ मैं ब्रह्मांड को जानती हूँ, जीव को जानती हूँ, मैं उसके बारे में कुछ बता सकती हूँ, तो फिर एक दर्शन के रूप में होगा कि मैंने ब्रह्मांड को समझा, जीव को समझा, आत्मा को समझा। ठीक है ना। तो दृश्यते यतय तद शेनम, जो देखा जाए वह दर्शन है। तो दोनों तरह से दर्शन की यहाँ पे एक तरह से उत्पत्ति और साथ साथ में क्या है ये निकल गया। तो एक तरह से देखा जाए तो जो यथार्थ तत्व होते हैं, जो प्रेजेंट में उस समय विद्यमान चीजें होती हैं और जो हमें एक तरह से फील होती है, अनुभूत का मतलब फील होना, ठीक है ना, वही दर्शन है। तो हम आंख द्वारा जनरली सभी चीजों को आंख के द्वारा देखते हैं, लेकिन कभी कभी देखना स्थूल नेत्रों में भी हो सकता है। हम कहते हैं ना कि हमें ज्यादा देखने समझने की जरूरत नहीं है, हमें वो चीजें पता रहती हैं। तो दर्शन शब्द का प्रयोग स्थूल, सूक्ष्म, भौतिक, आध्यात्मिक इन अर्थों में किया जाता है। ठीक है ना। तो ये दर्शन की व्युत्पत्ति भी पूछेगा तो लिख सकते हैं, और दर्शन के अर्थ के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। तो दर्शन का संबंध ज्ञान से होता है। ठीक है ना। दर्शन में ज्ञान ही होता है। भक्ति का स्वरूप, ब्रह्मांड का स्वरूप, जीव का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, धर्म, ये सभी चीजें क्या होती है, ये दर्शन में बताई जाती हैं। तो दर्शन ज्ञान को व्यक्त करता है। ठीक है ना, राइट। और अगर हम दर्शन को देखें तो ये पुराने टाइम से दर्शन चलाया हुआ है। जब एक तरह से भारत में जब ऋग्वेदी की सभी काल हुआ करते थे, तो पाश्चात्य जगत में भी दर्शन होता था, और इसकी स्टार्टिंग यूनान में हुई थी। देखो, अगर व्युत्पत्ति पूछेगा तो आपको व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति में ये लिखना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जहां समझ में नहीं आया आप दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं वहां पे आपको बता दूंगी। ठीक है। तो अगर, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ व्युत्पत्ति नहीं पूछेगा, वो व्युत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति, व्युत्पत्ति यानी उत्पत्ति कैसे हुई दर्शन की, इसके साथ में और भी क्वेश्चन जोड़ देगा, इसके उद्देश्य जोड़ देगा, विशेषता जोड़ देगा, इस तरह से प्रकार जोड़ देगा, है ना। तो यूनान में हुआ, प्लेटो जो थे उन्होंने एक तरह से पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने को ही दर्शन माना था। तो पाश्चात्य जगत में दर्शन के लिए फिलॉसफी शब्द का प्रयोग किया गया। फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा के फिलोस प्लस सोफिया से बना है। तो फिलॉस का मतलब क्या होता है, प्रेम, सोफिया का मतलब ज्ञान। ठीक है ना। तो फिलॉसफी शब्द का मतलब हो जाता है बुद्धि, प्रेम, ज्ञान के प्रति अनुराग दिखाना। ठीक है। तत्व की वैज्ञानिक व्याख्या करना ही दर्शन कहलाता है, विज्ञान के तरीके से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बता दिया। दर्शन के पर यदि अर्थ आता है तो बड़े आराम से, उत्पत्ति विकास आता है तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं किस तरह से उत्पत्ति हुई दर्शन की। अब इसमें एक दूसरा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े आराम से 10 से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। और आई थिंक पेपर कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, कितने नंबर का भी हो। तो पाश्चात्य शब्द फिलॉसफी एवं भारतीय दर्शन में शाम एवं वैमनस्य यानी समानता और असमानता है। वैषम्य यानी समानताएं और असमानताएं कौन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 4-4 लाइनें लेते हुए चलते हैं, क्योंकि 4 ब्लॉक है तो बहुत ज्यादा समझा पाना मुश्किल होगा एग्जाम के टाइम में। ठीक है ना। और मैं तो सोच रही थी इस वीडियो को मैं पहले लेके आती, लेकिन 3 डेज से ई ज्ञान कोर्स ओपन नहीं हो रहा था। मुझे भी LIS की भी वीडियोस लेकर के आने थे, मेरे पास पहले से PDF थी नहीं, और सॉफ्टवेयर उसका सॉफ्ट कॉपी। और मैं जब भी पढ़ाती हूँ जो चीज नहीं होती है मैं ई ज्ञान कोर्स से डाउनलोड कर लेती हूँ। 3 डेज से ई ज्ञान कोर्स चल नहीं रहा था, मुझे लगता है आज भी नहीं चल रहा है। तो ये तो खैर मेरे पास अवेलेबल थी, इसलिए इसका वीडियो में ला दी। भारतीय दर्शन एवं पाश्चात्य दर्शन में मुख्य अंतर पहला ये है कि पाश्चात्य दर्शन का उदय आश्चर्य एवं उत्सुकता के साथ हुआ, किसी चीज को जानने के लिए कि आखिर ये है क्या। ठीक है ना। और जबकि भारतीय दर्शन जीवन के दुखों के निवारण में हुआ। समझना यार, ये क्या है, ये अंतर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वैषम्य यानी अंतर। ठीक है ना। तो पाश्चात्य दर्शन का उदय यूनान से हुआ, किसी चीज को क्यूरियोसिटी में, आश्चर्य में, उत्सुकता के रूप में। भारतीय दर्शन में जो जीवन को खत्म करने के, तो भारतीय दर्शन की चर्चा या दर्शन पर से ज्ञान के लिए ना होकर के बल्कि मोक्ष के लिए होता था। ये दूसरा आप ले लीजिएगा। ठीक है। आप दूसरा बना लीजिए कि भारत में दर्शन की चर्चा मतलब कि विचार विमर्श के लिए नहीं होती थी, ज्ञान के लिए भी नहीं होती थी, बल्कि मोक्ष प्राप्ति यानी दुखों से। बोलते हैं ना कि आप अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे काम कीजिए तो आपको मोक्ष प्राप्ति मिलेगी। तो मोक्ष प्राप्ति के साधन रास्ते कौन कौन से थे, इसके बारे में लोग यहाँ पे ज्यादा सोचते थे। तो मोक्ष का अर्थ दुख की अत्यधिक और एकांतिक निवृत्ति होती थी। जब दुख बहुत ज्यादा हो जाता था तो बोलते थे यार मैं मरना चाहता हूँ, है ना, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे तो अच्छे तरीके से। तो दुख से निवृत्त यानी दुख से निपटने
का तात्पर्य दुख का हमेशा के लिए दूर होना था, कि दुख हमेशा के लिए दूर हो जाए। इस प्रकार जैसे कभी बुखार आ जाती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेकर भी स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, और लेकिन कभी कभी डॉक्टर भी नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कहता है ना, और कहता है कि हो सकता है कि हमेशा जो अमुक दवा या ये दवा खाने से आपको जीवन पर्यंत नहीं होगा, है ना, श्वासन नहीं देता है कि अमुक दवा खाने से कभी भी नहीं होगा, आज आप खाइए ठीक हो गए, परसों भी हो सकता है। तो दुख भी ऐसा है, आज है कल चला जाएगा, फिर आ जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो इसी तरह से दर्शन में भी प्रयास किया कि दुख से सदा के लिए मुक्ति मिल जाए और बारंबार आपको इस चक्र में ना आना पड़े, बार बार आपको दुख ना आए, ठीक है ना। तो उसकी एक खोज की गई थी भारतीय दर्शन में, और आश्चर्य के साथ में उदय हुआ था पाश्चात्य का दर्शन का, जिज्ञासा कौतूहल के रूप में। एक तरह से उन्होंने किस बारे में, भारत के दर्शन में मोक्ष के रूप में लोगों ने सोचना शुरू किया, और पाश्चात्य दर्शन में संसार, आत्मा, ईश्वर के रूप में लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था। संसार क्या है, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, इसके बारे में। तो दर्शन को मानसिक व्यायाम कहा जाता था, राइट, एक तरह से एक्सरसाइज के रूप में मेंटली। और पश्चिमी देशों में भी दर्शन किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ना होकर के श्रम ज्ञान के लिए होता था। तो भारतीय दर्शन, तीसरा भारतीय दर्शन का प्रश्न, भारतीय दर्शन में व्यवहारिक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें भी दी हैं, आप इनको देख लीजिए। तो एक तरह से ये अंतर हो गया भारतीय दर्शन में और उसमें पाश्चात्य दर्शन में, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें समानता भी दी होगी, तो समानता भी आपको ढूंढना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से आपको बता दूं। भारतीय दर्शन में प्राय दर्शन को तत्व साक्षात्कार या मोक्ष का साधन माना जाता था, ठीक है ना, मोक्ष मिलना है, जैसे बोलते थे ना कि मुझे आजादी, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति के लिए, है ना, किसी काम के लिए। तो अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य अधिक संवेदनशील, चिंतनशील, विवेकी, बुद्धिमान प्राणी होता था। तो विवेकशील होने के कारण, विवेकशील का मतलब उसके पास माइंड ज्यादा होता है ना, तो वे सारी क्रियाएं यानी सारे कामों करता रहता था, जिस प्रकार उसका चिंतन मनन चलता रहता था, सोचता रहता था, उसी के प्रकार से वो काम भी करता रहता था। इसीलिए गीता में ये कहा भी गया है। तो इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को तैयार करना। गीता में क्या कहा गया है कि व्यक्ति जैसा भाव रखता है वैसा ही बन जाता है। बोलते हैं जैसी आपकी सोच, और जैसी आपकी सोच होगी वैसा ही आप काम करोगे, अच्छी होगी तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव से बन जाओगे। तो हमारे भाव, चिंतन, विचार सभी का निर्माण यहीं से होता है। तो मानव के जीवन में भी ज्ञान का महत्व होता है। ज्ञान, बोलते हैं ना, जिसके पास ज्ञान है वो मनुष्य है, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो पशु है। ज्ञान के अभाव में मनुष्य पशु जैसा हो जाता है ना। तो इसलिए तो इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला हो गया। तो एक हमने लिया दर्शन की व्युत्पत्ति, यानी दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई, और साथ ही साथ में देखो पढ़ाते पढ़ाते भी ना, सॉरी, पाश्चात्य और भारतीय दर्शन में अंतर क्या है, ठीक है, राइट। चलो, और समानताएं उसी में साथ में मिल जाएंगी, क्योंकि ज्ञान की खोज तो भारतीयों ने भी की थी ना। भारतीय दर्शन में भी ऐन्द्रिक और अनैन्द्रिक के भेद थे, दो प्रकार की अनुभूति, यानी भारतीय दर्शन में दो प्रकार की अनुभूतियों को माना गया है, और वो अनुभूतियां ऐन्द्रिक और अनैन्द्रिक हुआ करती थी, यानी इंद्रियों के माध्यम से जिसमें हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अनुभव प्राप्त करते हुए ऐन्द्रिक होती थी, यानी लौकिक ज्ञान के माध्यम से। और अनैन्द्रिक का मतलब अनुभूति आध्यात्मिक, ठीक है ना, अनुभूति कहा जाता था। तो ये थोड़ा सा, अब भारतीय दर्शन का काल विभाजन हम नहीं लेंगे, देखिए मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, फिर भी यदि अपने माइंड में आप रखना चाहो तो अपने माइंड में इसको रख सकते हो। भारतीय दर्शन के काल विभाजन में, जिसमें पहला आप वैदिक काल ले लो, वैदिक काल भी हुआ करता था, प्राचीन ग्रंथ सबसे ज्यादा उसी काल में लिखे गए थे, ठीक है। प्रारंभिक व प्राचीनतम रूप वैदिक काल में ही भारतीय दर्शन का देखने को मिला था। कौन कौन से, वेद, उपनिषद, ये सभी विकसित हुए थे। फिर महाकाव्य काल आ गया, ठीक है, महाकाव्य काल में रामायण और महाभारत आ जाते हैं, धार्मिक ग्रंथ आ जाते हैं, और दार्शनिक ग्रंथों की भी रचना की गई थी, जिसमें जैन एवं बौद्ध धर्म इसी में शामिल हुए हैं। फिर सूत्र काल आ जाता है, जिसे सूत्र साहित्य का प्रणय यानी शुरुआत कहा जाता है। षट दर्शन भी इसी टाइम में आया है, और षट दर्शन का मतलब न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये षट यानी 6 दर्शन यहाँ पे है, जिनकी उत्पत्ति यहाँ पर हुई, ठीक है ना। षट दर्शन एज उसमें यदि आता है आपकी टिप्पणी में लिखने के लिए तो परेशान मत हो जाना, षट दर्शन में लिख देना, ठीक है ना, कि इसकी उत्पत्ति भी एक तरह से भारतीय प्राचीन दर्शन के अंतर्गत हुई है, और जिसमें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत आते हैं। ये षट दर्शन के प्रकार हैं, ठीक है, इनको मिला करके षट दर्शन यानी 6 दर्शन बना है, राइट। फिर वर्तमान तथा समसामयिक काल में भी बहुत सारे दर्शन देखने को मिले हैं। तो दर्शन के क्षेत्र जो मैं आपको इंपॉर्टेंट, उसको तो मैंने एज ऐसे बता दिया, अगर आता है काल विभाजन तो, अदरवाइज आएगा नहीं। ये इंपॉर्टेंट है दर्शन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, क्योंकि आप दर्शन जब फिलॉसफी की बात करते हो तो उसमें कुछ शब्द, 3 शब्द हम लोग ऑलवेज सुनते हैं। एक तत्व मीमांसा,
ज्ञान मीमांसा और मूल मीमांसा, ये इंपॉर्टेंट है। एज टिप्पणी में भी इनमें किसी एक को रख के पूछ सकता है, या टिप्पणी में भी ये क्वेश्चन पूछेगा, टिप्पणी के हिसाब से है भी 5-6 नंबर का, ठीक है। तो दर्शन के रूप कौन कौन से हैं, ठीक है ना, मुख्य रूप। तो इनको 3 क्षेत्रों में, क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो तत्व मीमांसा है। तत्व मीमांसा का मतलब क्या होता है, सत्य के स्वरूप की खोज की जाती है, ट्रू को जानने की कोशिश की जाती है। अगर आत्मा है तो सही के बारे में जानना, आत्मा, शरीर, काल, ये दृश्य जगत क्या है, सब समस्याओं का समाधान खोजने का काम तत्व मीमांसा के अंतर्गत किया जाता है। ज्ञान मीमांसा क्या होता है, ये प्राचीन समय में दर्शन का विभाग हुआ करता था, और दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु के रूप में भी ज्ञान मीमांसा को रखा गया है। ज्ञान मीमांसा, दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु क्या है, दर्शन शास्त्र की विषय वस्तु ज्ञान लिखना, क्योंकि सबसे पहले दर्शन शास्त्र में ज्ञान, नॉलेज ही आता है। नॉलेज है तभी आप सब काम कर पाओगे, चिंतनशील, विवेकशील बुद्धि है, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, पशु के समान जानवरों की तरह रहोगे, ये स्पष्ट दर्शन कहता है। इसीलिए दर्शन शास्त्र की विषय के रूप में ज्ञान को रखा गया है। व्यक्ति की बुद्धि उसके ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, प्रमाण आदि पर बल देता है। और मूल मीमांसा क्या है, ये मानव जीवन के जो विभिन्न मूल आदर्श होते हैं, हमारे रीति रिवाज, धर्म होते हैं, है ना, नैतिकता से जुड़े हुए चीजें होती है। इसे देखिए, तर्क शास्त्र, नीति शास्त्र, वही नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र, 3 शास्त्र इसके अंतर्गत आते हैं। मूल मीमांसा एज ए टिप्पणी में, तीनों टिप्पणी में कोई भी रख के पूछ सकता है, ठीक है। तो ये तीनों मीमांसाओं का आपस में संबंध है। तर्क का मतलब दिमाग से संबंधित होता है, जब व्यक्ति का दिमाग होता है, ज्ञान होता है, इंद्रिय होती है, तर्क वितर्क करता है, ठीक है। नीति शास्त्र का मतलब नैतिकता से, सही गलत, मोरल से, है ना। और सॉरी इसके अंतर्गत आता है, तो इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दर्शन के क्षेत्र में 3 तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल मीमांसा, इनमें से कोई भी आज टिप्पणी में भी रख सकता है। ओके, चलो अब दर्शन के उद्देश्य। अब देखो, जो मैं आपको दर्शन की उत्पत्ति शुरू में आपको बताई थी, उसको और इसको एक साथ में पूछ सकता है कि दर्शन के उद्देश्य, दर्शन की उत्पत्ति को लिखते हुए दर्शन के प्रमुख उद्देश्य लिखे कौन कौन से, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन के साथ में आप कर सकते हो। BSOS 185 का कर लेंगे, अभी तो ये परसों वाले एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है। और जो 4 को एग्जाम्स होंगे उनको मैं कल क्लास ले लूंगी, तो एक दिन पहले आपको वीडियोज अवेलेबल हो जाएगा। नहीं, हर बार आपकी कंप्लेन होती है कि वीडियोज जो है उसी दिन मिल पाते हैं तो आप पढ़ नहीं पाते हो, तो 1 से 2 दिन पहले पहुंचाने की कोशिश की जा रही, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो दर्शन का उद्देश्य यहाँ पे वो ले लेते हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, दर्शन क्या है हम पहले ही देख चुके हैं। अब किसी भी देश की संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान परंपरा को विकसित करने में दर्शन की भूमिका रही है। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म को, वेद पुराण जितने भी हैं, इन सभी चीजों को हम दर्शन में देखते हैं ना, तो वो हमारे संस्कृत के रूप में देखे जाते हैं, ठीक है। हमारे जो विचार, हमारी मान्यताएं होती हैं, वो भी दर्शन से ही निकल करके आती हैं। तो बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य नहीं होता है। अगर आप आज आप पढ़ रहे हो तो आपका उद्देश्य है एग्जाम देना, और एग्जाम देने का उद्देश्य इसको एक तरह से क्लियर करना और कुछ ना कुछ बनना, आगे करना। तो हर एक काम जो होते हैं उद्देश्य के लेकर के चलते हैं। तो दर्शन के भी उद्देश्य है। तो भारतीय दर्शन के उद्देश्य कौन कौन से हैं, जल्दी से देख लेते हैं। मैं इसको 1 से मतलब कि 1 से 1.5 घंटे की क्लास रखूंगी, उससे ज्यादा नहीं रखूंगी, ठीक है। सभी सब्जेक्ट में यही करूंगी इस बार, 1 से 1.5 घंटे की क्लास बस है। 2 लाइनें बताऊंगी। तो सबसे पहला उद्देश्य है दुख एवं अज्ञान से निवृत्त। निवृत्त का मतलब एक तरह से दूर होना, खत्म करना, उससे आजाद होना, ठीक है ना। तो जैसे हमने शुरू में भी बताया था कि दर्शन, भारतीय दर्शन का जो मूल आधार था वो स्टार्टिंग में यही था, दुखों से निवृत्त पाना, दुखों से आजादी पाना। और उसके लिए वो किसकी ओर चल दिए थे, मोक्ष की ओर चल दिए थे। मोक्ष के माध्यम से दुखों से अंत पाना चाहते थे। तो चार्वाक दर्शन को अगर छोड़ दें तो चार्वाक के अतिरिक्त अन्य सभी दर्शनों का उद्देश्य मोक्ष अथवा तत्व का साक्षात्कार कराना था। अब देखो, मोक्ष भारतीय दर्शन का जो सबसे प्रमुख उद्देश्य था वो मोक्ष है, सबसे पहला इसमें हो गया, ठीक है ना। और हमारे जीवन में आसपास में बहुत भूख समाज है, सुख सुविधाएं हैं, सभी चीजें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अशांति रहती है, हम भटकते रहते हैं। और जब हम भटकते हैं, बोलते हैं ना हमारा महाराज बहुत भटक रहा, थोड़ा मंदिर दर्शन कराते हैं। यही होता, कुछ आशंका सी लग रही है, थोड़ा सा भगवान के पास चले जाए, थोड़ी सी बैठ ले वहां, यही होती। तो ईश्वर का सहारा लेते हैं। आध्यात्मिक संतोष से ही दर्शन की उत्पत्ति होती है। जीवन में जिन वस्तुओं को सुख मानकर एकत्र करने की कोशिश करते हैं वही दुख का कारण बन जाती है, ठीक है ना, राइट। ओके,
चलो तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, बहुत है, 10 लाइनें इससे तैयार कर लीजिए। फिर आशावादी। आशावादी दूसरा उद्देश्य है भारतीय दर्शन का, और भारतीय दर्शन में निराशा में आशा का संचार करना। देखो निराशा तभी होगी जब दुख होगा। अगर भारतीय लोगों के जीवन में दुख है तो दुख से निराशा आती है। तो पहले वाले में ज्ञान प्राप्त करना था, और ज्ञान किसके लिए, मोक्ष प्राप्त करना था, किसके लिए प्राप्त करना था, सॉरी, दुख एवं अज्ञान से, दुख एवं अज्ञान से मुक्ति पाना था, उसके लिए मोक्ष का रास्ता अपनाया। और जब दुख आता है तो आदमी क्या होता है, निराश हो जाता है, ठीक है ना, राइट। तो उस निराशा में आशा को भरना था। अब समझ रहे हो ना, कंटिन्यू समझा रहे हो किस तरह से हेडिंग आपको देनी है। तो जब उनको दुख मिला तो वो निराश हो गए, तो उन निराशों को खुश करने के लिए, आशा भरने के लिए ही भारतीय दर्शन में एक तरह से आशावादी को लेकर के आया गया था। तो भारतीय दर्शन संसार को दुख में मानकर मौन नहीं होता है, बल्कि दुखों के लिए, दुखों को दूर करने के लिए कुछ रास्ते खोजने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो ये आशावादी हो गया। भारतीय दर्शन भी जीवन को दुख में ही समझता है, परंतु उसे दूर करने की कोशिश भी करता है, ठीक है ना। और दुखों की अपेक्षा सुख को भी कुछ लोग यहाँ भारतीय परंपरा में महत्व देते हैं, प्राचीन काल में देते थे। तो दर्शन का उद्देश्य अज्ञान का नाश करने हेतु प्रेरित करता है, ठीक है ना। जो बुराइयां है, जो अज्ञान है, उनको नाश करने, फिर कर्मवाद आ जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे दर्शन के उद्देश्य पढ़ा दूं, थोड़ा सा इनको याद रखना, एज ए टिप्पणी में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। अब कर्मवाद का मतलब होता है, जैसे हमने गीता में भी सुना है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। कर्म यानी काम होता है ना, काम करना। तो हम सभी को संसार में आए हैं तो काम करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना। और काम और कर्म, कर्म एक तरफ से जनरली हम बोलते हैं कर्म किए जाए, काम किए जा, फल की इच्छा मत कर। लेकिन जब कर्म की बात आती है तो एक कर्म भलाई के रूप में होता है, ठीक है ना, राइट। यानी किसी के लिए कुछ करना, पुण्य वाला काम करना। तो अपनी बुद्धि और विवेक के हिसाब से हम कर्म करते हैं, काम करते हैं, हमसे उम्मीद की जाती है वो काम बिल्कुल सही हो। तो दर्शन यानी भारतीय दर्शन व्यक्ति को कर्मवाद की ओर ले जाता है। व्यक्ति को बिना किसी इच्छा के, वही कि कर्म कर, फल की इच्छा मतलब, व्यक्ति को किसी बिना इच्छा के कर्म करना चाहिए, काम करना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि आप एग्जाम दे रहे हो तो आप एग्जाम दो भी, मत सोचो कि पास होंगे कि फेल होंगे, है ना। पढ़ा होगा तो फेल पास होंगे, नहीं पढ़ा होगा तो फेल होंगे, रियल फैक्ट है। बट वही है, थोड़ी कोशिश कर लीजिए, है ना। तो ये हो गया आपका कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये गीता में लिखा हुआ है कि व्यक्ति को आत्म संयम पर बल देना चाहिए। व्यक्ति संसार के मिथ्या वासना, कुसंस्कारात के कारण दुखी रहता है, इसे दूर हो जाना चाहिए। फिर नैतिकता भी आ जाती है, नैतिकता पर भी दर्शन बल देता है, सही गलत की पहचान करना अपना। और एक तरह से देखा जाए तो आध्यात्मिक मनोवृत्ति पाई जाती है भारतीय दर्शन में। हमेशा लोग निराश रहते हैं कठिन परिस्थितियों में भी, तो उनको एक तरह से आसान्वित करने के लिए, यानी कि खुश करने के लिए, आशा का संचार भरने के लिए भी, नए नए आकांक्षाएं भरने के लिए भी काम की जाती है, ठीक है ना। तो नैतिकता की भी बात करता है यहाँ पर, तो इसको भी देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे पुरुषार्थ चतुष्टक, चलिए हाँ ठीक है, पुरुषार्थ चतुष्टक, चतुष्ट यहाँ पे आधा शाया मतलब क्यों वाला सा है, तो हाँ ठीक है, चतुष्ट होगा। अब ये एज टिप्पणी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, राइट। तो जीवन के रहस्य को समझने के लिए दर्शन को समझना जरूरी है। और दर्शन का उद्देश्य केवल जिज्ञासा को शांत करना ही नहीं होता है कि आपके मन में कुछ दुख है, आपके मन में कुछ व्याकुलता है, कोई समस्या से उसका समाधान कर ले, बल्कि व्यक्ति के अंतर्दृष्टि को भी विकसित करना है, ठीक है ना। अंदर से उस चीज को लेकर के आना है, अंतरात्मा वाली बात हो गई। तो भारतीय परंपरा में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को पुरुषार्थ कहा गया। बाद में ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ भारतीय हमारे इसमें है। धर्म के पथ पर चलते हुए मोक्ष की यात्रा करिए तो एक तरह से व्यक्ति दुख से बचा रहेगा, ठीक है ना। तो ये पुरुषार्थ है, यहाँ पे देख लीजिए, पुरुषार्थ को भी महत्व दिया गया है। और मोक्ष को चारों पुरुषार्थों में परम पुरुषार्थ माना गया है। मोक्ष सबसे ऊपर है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ में भारतीय परंपरा 4 पुरुषार्थ है, चारों में सबसे ऊपर मोक्ष को रखा गया है, क्योंकि मोक्ष के बाद कुछ भी नहीं रहता है। आप जिंदा है तो धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है। मोक्ष आपको मरने के बाद ही मिलता है, अच्छा काम कर ले हमें मोक्ष मिले, है ना। तो एक तरह से ये है, तो मोक्ष की प्राप्ति के बाद कुछ शेष नहीं रहता है। तो आध्यात्मिक परम तत्व मोक्ष हो गया। फिर मोक्ष प्राप्ति यहाँ पर है एज ए टिप्पणी के रूप में, जो मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ उनको तैयार कर लीजिएगा। एज ए टिप्पणी के रूप में भी ये क्वेश्चन आपसे मोक्ष के बारे में भी पूछ सकता है। जिन जिन क्वेश्चन को मैं बोल रही हूँ एज ए टिप्पणी के रूप में, उनको लिखते हुए चलिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ओके, वॉइस आ रही है ना, चलिए ठीक है, वॉइस आ रही है।
मोक्ष प्राप्ति अगर देखा जाए, देखो यहाँ पे सभी भारतीय दर्शनों में चार्वाक दर्शन से कंपेयरिंग की गई है। तो एक चीज आपको बोलूंगी, थोड़ा सा देख लेना कि भारतीय दर्शन और चार्वाक दर्शन में अंतर भी पूछ सकता है, या फिर यहाँ पर चार्वाक दर्शन के बारे में लिख देगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसे भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन के तहत सभी ने जीवन के अंतिम लक्ष्य को मोक्ष माना है, यानी कि भारतीय दर्शन में जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष होता है, ठीक है ना। मोक्ष के विभिन्न दर्शनों में भिन्न भिन्न नाम भी देखने को मिलते हैं, यथा मोक्ष, निर्वाण, जैसे निर्वाण बौद्ध में मिल जाएगा देखने के लिए। निःश्रेयस का आदि का प्रयोग होता है, शायद जैन में है निःश्रेयस, है ना। मतलब एक ही है, नाम अलग अलग है। तो प्रत्येक दर्शन ने मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने अनुभव और सिद्धांत और मार्ग बताए हैं, और दुख के निवारण के लिए मोक्ष को परम लक्ष्य माना है। मोक्ष भी आपको तैयार करना है टिप्पणी के लिए, ठीक है ना, राइट, ओके। चलिए, तो ये हो गया भारतीय दर्शन के उद्देश्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले यूनिट से। 10 नंबर आपके डन है, 10 से 12 नंबर, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं। भारतीय दार्शनिक संप्रदायों का वर्गीकरण, अब इसमें देख लेते हैं। चलो, अब यहां पर मैं इसमें एक चीज बताऊंगी, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला है। एक सीधा सा क्वेश्चन बन रहा है, भारतीय दार्शनिक संप्रदायों का वर्गीकरण, यानी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय दर्शन के उद्देश्य लिखते हुए भारतीय दर्शन के संप्रदायों को लिखिए, ठीक है, या एज ए टिप्पणी में भारतीय दार्शनिक संप्रदाय लिख करके छोड़ देगा, ठीक है, लिखना पड़ेगा। तो भारतीय दार्शनिक संप्रदाय को दो यहाँ पे भाग बांटे गए, दो भागों में बांटा गया है, एक नास्तिक दर्शन में, एक आस्तिक दर्शन में, ठीक है ना। नास्तिक का मतलब जो एक तरह से भगवान पे बिलीव नहीं करता है, ठीक है, जो कहते हैं ना पूजा पाठ नहीं करता, ईश्वर को नहीं मानता है, वो नास्तिक कहलाता है। और जो पूजा पाठ करता है ना, ईश्वर को मानता है, वह आस्तिक कहलाता है, ठीक है। तो नास्तिक और आस्तिक को भी इसमें रखा गया है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए दर्शन हुआ, आस्तिक और नास्तिक, ठीक है। आस्तिक में क्या क्या आती है, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत। ये देखिए नास्तिक में चार्वाक, जैन और बौद्ध आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय दर्शन का संप्रदायों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। क्योंकि अब आप दर्शन पढ़ोगे ना, तो दर्शन में जो यहाँ पे चीजें दी है पूरे ब्लॉक में, अभी फर्स्ट चल रहा है, 4 तक जाएंगे, 4 तक में यही आपको पढ़ना है। न्याय को वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, चार्वाक, जैन, बौद्ध, यही पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट इसमें अगर मैं बोलूं तो न्याय आपका है, सांख्य योग है, वेदांत है एज ए बड़े क्वेश्चन में, और इनमें जैन और बौद्ध है बड़े क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये हो गए यहाँ पर आपके, बस शॉर्ट में आप ले लो कि अगर आता है कि भारतीय दार्शनिक संप्रदायों का वर्गीकरण, तो आप इसको लिख दो। अब यहाँ पे हम दूसरा लेंगे, नास्तिक में देखो चार्वाक आता है, हम चार्वाक को नहीं लेंगे, आपको लेना 4 लाइन आप ले लेना, क्योंकि चार्वाक एक आचार्य बृहस्पति इसके प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। और चार्वाक दर्शन आत्मा, परमात्मा, लोक, परलोक, किसी पर भी विश्वास नहीं करता, मतलब नास्तिक है ये कहता है आत्मा नहीं होती है, भगवान नहीं होते हैं, लोक परलोक की लीला कुछ भी नहीं होती है, ठीक है। ये चार्वाक कहलाता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 लाइन में बता दिया। यदि चार्वाक के बारे में टिप्पणी में देता है तो शायद थोड़ा सा आप लिख लो, थोड़ा आप और तैयार कर लेना। इसमें जैन दर्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनका अलग अलग बना हुआ है, अलग ही यूनिट बनी हुई है, तो हम उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है ना, राइट। जैसे कि बौद्ध दर्शन ज्ञान संबंधी प्रश्नों को लेकर 4 भागों में बट गया, माध्यमिक और शून्यवाद हो गया, विज्ञानवाद होगा, चारी सभी हो गया। तो इनके बारे में जैन और बौद्ध को हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, आस्तिक दर्शन में न्याय दर्शन आ जाता है, ठीक है ना, ये आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। और अगर न्याय दर्शन के नामकरण को देखा जाए तो न्याय शब्द है, ये मुख्य आधार न्याय है, बोलते ना कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए, सही गलत का फैसला होना चाहिए। तो प्रमाणों के द्वारा किसी अर्थ अथवा वस्तु की परीक्षा को न्याय कहा जाता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय दे देता है तो फिर कहा जाता है कि हाँ, अगर जो विनर होता है तो ऑलवेज यही कहेगा जो जीतता है कि मेरे साथ न्याय किया गया, सही काम किया गया है ना। तो इस प्रकार से जिस प्रक्रिया अथवा साधन के माध्यम से विवक्षित अर्थ की प्रतीत कराई जाए उसे न्याय कहते हैं। या अभी विवक्षित क्या है मुझे नहीं पता, देखिए, ठीक है ना। तो अब ये थोड़ा संस्कृत शब्द है,
है ना, तो उतना पता नहीं होता है। तो न्याय सूत्र न्याय दर्शन न्याय का प्रथम ग्रंथ कहलाता है। तो चलो ये हो गया, आगे इनको पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो न्याय के 5 अवयव हैं। न्याय के अवयव कौन कौन से हैं, है ना, तो जैसे प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमय, ये एक तरह से 5 यहाँ पे हैं। इन्हें पंचवाय कहलाते हैं। पंच अवयव न्याय के 5 अवयव कौन कौन से, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमय है। ठीक है, चलो। न्याय दर्शन में स्पष्ट शब्दों में तो ईश्वर का वर्णन प्राप्त नहीं होता है कि ईश्वर के बारे में कुछ पता चला जाए स्पष्ट में कि ईश्वर के बारे में कुछ लिखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घूम फिर के ईश्वर की झलक देखने को मिल जाती है। तो न्याय दर्शन का लक्ष्य आत्मा को शरीर, इंद्रिय कितनी तरह की होती है, 5 तरह की, और सांसारिक विषयों के बंधन से मुक्त करना है। ये है न्याय दर्शन। ठीक है ना, आत्मा को शरीर से, इंद्रिय और सांसारिक विषयों के बंधन से मुक्त कराने का काम क्या होता है, न्याय दर्शन का होता है। और आत्मा शरीर और मन से अलग होती है। मन आत्मा के लिए सुख दुख सहता है, मानसिक गुणों के कारण होता है, अतः मन को अंतर इंद्रिय कहा जाता है, आंतरिक इंद्रिय कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए फिर वैशेषिक दर्शन को नहीं देखेंगे, जिससे आज टिप्पणी में क्वेश्चन आएंगे। इन सभी को हम आगे चल करके ना ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे ज्यादा नहीं बता रही। शांक दर्शन हो गया, ये भी प्राचीन दर्शन है। शांक शब्द का आधार संख्या शब्द है, जिसके ज्ञान और गणना के 2 अर्थ है। ज्ञान अर्थ में संख्या शब्द सम, उपसर्ग और ख्या धातु के योग से बनता है। ठीक है ना, यानी हम इसे कह सकते हैं कि वह संख्या जिनकी गिनती की जा सकती है, जिससे तत्वों की गिनती की जाए, वह शांक कहलाता है। ठीक है ना, तो तत्वों की संख्या गिनी जाती है, इसलिए उसको सांक कहा जाता है। व्युत्परक अर्थ भी निकलता है, तो ये शांक हो गया। आगे भी पढ़ेंगे। और शांक में प्रकृति एवं पुरुष 2 इसके रूप देखने को मिलते हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रकृति एवं पुरुष के बारे में। ठीक है ना, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। शांक द्वैतवादी दर्शन है। कौन सा है, द्वैतवादी है। और सांख्य के अनुसार 2 प्रकार के तत्व हैं दुनिया में, प्रकृति और पुरुष। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रकृति और पुरुष, ये एज ए टिप्पणी में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है ना, और अपने अपने अस्तित्व के लिए पुरुष और प्रकृति परस्पर निरपेक्ष है। मतलब वो कहते हैं कि जब दुनिया स्टार्टिंग हुई थी, दुनिया आई थी, तो 2 ही लोग दुनिया में मौजूद थे, तो प्रकृति यानी पर्यावरण और दूसरा पुरुष था। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड थे, एक दूसरे से काम चलाते थे। तो पुरुष चेतना के रूप में देखा गया है, ज्ञान बुद्धि के रूप में, प्रकाश के रूप में, और प्रकृति को जड़ के रूप में देखा गया है। ठीक है ना, राइट, ये प्रकृति में हुआ। तो पुरुष शरीर मन इंद्रिय से अलग था, और पुरुष का प्रकाश जड़ प्रकृति पर पड़ता था। यानी कि जैसे पुरुष को ज्ञानवान बताया गया और प्रकृति को जड़ बता दिया गया, जिसपे बुद्धि नहीं होती थी। पुरुष का आप को मिला, मैं योग दर्शन कर लो, विकास इसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि है। तो यदि योग दर्शन अजय टिप्पणी में पूछ सकता है, या महर्षि पतंजलि भी आपसे टिप्पणी में रख सकता है। ठीक है, तो पतंजल के नाम पर योग दर्शन को पतंजल दर्शन भी कहा जाता है, और इसने योग सूत्र की रचना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है योग सूत्र, ये आ भी सकता है। योग दर्शन इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी के लिए क्वेश्चन भी पूछ सकता है। शांख एवं योग दर्शन में बहुत अधिक साम्य यानी समानता है। किसमें, शांख और योग दर्शन में। शांख दर्शन और योग दर्शन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। और योग शांख के परमाणु और तत्वों को मानता है। तो योग दर्शन द्वारा स्वीकृत किए गए 25 तत्व हैं, और इस सभी में ईश्वर को स्वीकार किया गया है। मोक्ष को ही जीवन की एक तरह से अंतिम लक्ष्य या प्राप्ति का चरण माना गया, लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य मोक्ष माना गया है। ये इसमें किसमें, सांख्य योग में माना गया है। तो इसको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आगे भी पढ़ने को ये मिलेंगे, यहां से भी आप इसको पास करके देख सकते हो। ठीक है ना, फिर मीमांसा दर्शन आ जाता है। सॉरी, और आस्तिक दर्शनों में मीमांसा दर्शन भी स्थान रखता है। ये पूजार्थक मान धातु से निकला हुआ है ना, और एक जिज्ञासा, नियम की जिज्ञासा, सन प्रत्यय के योग से बना हुआ है। एक तरह से मीमांसा का व्युत्परक अर्थ, दूसरा जो अर्थ होगा कि हम कहें मीमांसा है क्या, तो जिज्ञासा होता है। और मीमांसा शब्द वेद को प्रमाणिक मानता, कहता वेद ही प्रमाण है, और साथ ही मीमांसा दर्शन पूर्ण वेद पर आधारित है। ठीक है, कर्म कांड, ज्ञान कांड के रूप में बटा हुआ है मीमांसा। यहाँ पर वेद के कर्म कांड की मीमांसा ही यानी जिज्ञासा ही मीमांसा दर्शन हुई है। इसे कर्म मीमांसा भी कहा जाता है। चलिए, वेदांत दर्शन भी है यहाँ पर, 2 लाइन वेदांत दर्शन भी देख लीजिए। भारत में जितने भी दर्शनों का विकास हुआ उन सब में महत्वपूर्ण दर्शन वेदांत है। क्यों है,
क्योंकि यूरोप के विद्वान बहुत समय तक भारतीय दर्शन का अर्थ में वेदांत दर्शन ही समझ सकते थे। यानी कि जितने सारे दर्शन हैं भारत दर्शन में, उनमें सिर्फ अंग्रेजों को यूरोप के विद्वानों को एक ही दर्शन समझ में आया, एक ही दर्शन का अर्थ समझ में आया, वो वेदांत दर्शन। और वेदांत दर्शन की उत्पत्ति उपनिषद से हुई थी, ठीक है ना। और एक तरह से देखा जाए तो वेदांत दर्शन का आधार बादरायण का ब्रह्म सूत्र है, उसके आधार पर है। और उस सूत्र में एक तरह से वेदांत सूत्र भी कहा गया है। तो वेदांत दर्शन का विकास हुआ है और मूल सिद्धांत इसके उपनिषद से मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। तो वेदांत का प्रमुख प्रश्न क्या है? जीव और ब्रह्म में क्या अंतर है, यानी ब्रह्मा में क्या अंतर है, और यानी कि ब्रह्मांड में, दुनिया में, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पर वेदांत दर्शन की संप्रदाय है। एक क्वेश्चन यहीं पे शॉर्ट में दे दूं, हो सकता है हम लोग आगे चल के पढ़ें कि वेदांत दर्शन की संप्रदाय, बस इतना लिख के छोड़ देगा, ये टिप्पणी में भी है, बड़े क्वेश्चन में। तो अद्वैतवाद है, अद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य। विशिष्ट अद्वैतवाद यानी प्रवर्तक रामानुज। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन इनसे पूछे जाएंगे। शंकराचार्य, रामानुज, अद्वैतवाद, द्वैतवाद है ना, कि विशिष्ट द्वैतवाद है। फिर एक द्वैतवाद आता है, उसके प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। और द्वैतवाद है निम्काचार्य हैं। तो इसमें शंकर और रामानुज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे भी चल के देखें डिटेल में। तो यहाँ पे हो गया। सेकंड ले लेते हैं भारतीय दर्शन की विशेषताएं। इसमें से एक क्वेश्चन आप तैयार कर लो, भारतीय दर्शन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहले भी बता चुके हैं कि हमारा भारतीय दर्शन जो है दुख से निवारण के लिए मार्ग ढूंढने को बताता है, और दुख से निवारण के लिए मार्ग ढूंढने का रास्ता मोक्ष बताता है, और यही भारतीय दर्शन है, ठीक है ना, राइट। तो जो दुख सुखों के साधन का जो मार्ग दिखाए, तो सुखों के साधन का मार्ग मोक्ष दिखाता है, ठीक है। तो ये भारतीय दर्शन है। अब यहाँ पे भारतीय दर्शन की विशेषता में दुख निवृत्त ले लेते हैं, जो पहले भी हम देख चुके हैं, ठीक है ना। यानी कि भारतीय दर्शन कहता है कि मनुष्य के जीवन में बहुत सारे दुख हैं, और इन दुखों को दूर करने के लिए मनुष्य के पास एक ही और आखिरी रास्ता है, और मनुष्य के जीवन का लक्ष्य वो है मोक्ष। जो मोक्ष प्राप्त कर लेगा और दुखों से एक तरह से खत्म हो जाएगा, दुख मतलब खत्म हो जाएंगे। तो एक तरह से उनके पीछे का कारण आध्यात्मिक असंतोष होता है। और हम देखते हैं कि रोग, पीड़ा, मृत्यु, वृद्धावस्था, दुखों के कारण अति अशांत और परेशान इंसान रहता है। दुख तो लगे रहते हैं जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में। तो भारतीय दर्शन के मुख्य रूप से 3 प्रकार के दुख माने गए। एक आध्यात्मिक दुख माना गया है, एक आदि भौतिक दुख और आदि दैविक दुख, ठीक है ना, राइट। शारीरिक, मानसिक दुख, ये सभी दुख हमें होते हैं, और इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य कुछ न कुछ साधन, कुछ न कुछ राह अपनाता है, ठीक है। आदि दैविक दुख का मतलब अकाल, भूकंप, बाढ़, जनरली प्राकृतिक जो होते हैं वो आदि दैविक के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक, मानसिक दुख, बीमारी उमारी लगी रहती है, वो आध्यात्मिक में हो जाता है, ठीक है। बाहरी जगत के प्राणियों से, पशु मनुष्यों से प्राप्त होने वाली चोरी, हत्या आदि भौतिक के अंतर्गत आ जाते हैं। क्लियर। चलो फिर आत्मा का अस्तित्व। भारतीय दर्शन आत्मा के अस्तित्व पर भी विश्वास करता है। वो ये कहता है कि आत्मा है, और ये तो गीता में कहा भी गया है। चार्वाक दर्शन को छोड़ दे तो चार्वाक जस्ट भारतीय दर्शन के अपोजिट में है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा आप एक क्वेश्चन अपने से तैयार करना, भारतीय दर्शन और चार्वाक दर्शन में थोड़ा सा असमानता याद कर लेना, ठीक है ना। और उसके अलावा सभी भारतीय दर्शनों ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है, बल्कि उसकी खोज पर भी बल दिया है। सिर्फ चार्वाक दर्शन ने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है, और चार्वाक दर्शन में शायद जैन और बौद्ध धर्म आते हैं, जो नास्तिकता को लेकर के चलते हैं, है ना। चैतन्य विशिष्ट देव को चार्वाक ने आत्मा माना है, तो ये देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो फिर कर्म सिद्धांत में विश्वास और नैतिक व्यवस्था का भी समर्थन करता है। और अगर थोड़ा सा हम शांत मन से सोचे तो सूर्य और चंद्रमा का उदय और अस्त होना क्या है, क्रम से हो रहा है ना, दिन रात हो रहे हैं, मौसम आते हैं जाते हैं, क्या है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना। और वेद में इस व्यवस्था को ऋतु के नाम से जाना जाता है, ऋतु है ये, ठीक है ना। तो एक वो थे ऋषि थे, उनकी तपस्या से पहले ऋतु उत्पन्न हुई और उसके बाद सत्य आया। तो भारतीय दार्शनिकों ने इस ऋतु को भिन्न भिन्न रूपों में स्वीकार कर लिया और उनके अलग अलग नाम दे दिए, ठीक है ना, राइट। तो कर्म भी होते हैं, कर्म 3 प्रकार के यहाँ पर होते हैं, ठीक है ना। जीवन के कर्मों से संचित है, परंतु फल मिलना बाकी है, क्योंकि आप एक तरह से कर्मों से उत्पन्न कर्म। और प्रारब्ध कर्म का मतलब अतीत, बीते हुए के जीवन में, और कर्मों का फल मिलना अभी बाकी, सभी में फल मिलना बाकी है, ठीक है ना।
एक वर्तमान जीवन में हम काम कर रहे हैं और भविष्य में चल करके उसका हमें फल मिलेगा, ये होता है। फिर विचारों की स्वतंत्रता, 4 लाइन इसको भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से व्यवहारिक दृष्टि भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए भारतीय दर्शन की विशेषताएं। विश्वास में पुनर्जन्म, ये भी है भारतीय दर्शन। अगर आत्मा में विश्वास करता है, ठीक है, और वो ये कहता है कि आत्मा एक मनुष्य के मर जाने पर उसके शरीर को छोड़ करके जिस वक्त उसी वक्त अगर जो मनुष्य जन्म लेता है उसमें चली जाती है, तो आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। ये क्रम चलता रहता है, गीता में भी ये कहा गया है, ठीक है। तो जीवन और मृत्यु का जन्म अनिवार्य है। तो जीव जो जिंदा होता है वो मृत्यु उसकी होती है, और जो एक तरह से मृत्यु जिसकी होती है वो जिंदा भी होता है, ठीक है। यही आत्मा है जो एक तरह से बदलती रहती है। तो कर्मवाद का सिद्धांत जीवन के साथ साथ अनेक आगे आने वाले जीवन में कर्मों को भी सुधारने का संदेश। कभी कभी होता है, हम लोग बोलते हैं, हम हमारे साथ अच्छा हो जाता, हम बोलते हैं अरे वाह, लगता है पिछले जन्म में हमने पूर्ण अच्छे काम किए थे, है ना, कि उसका फल हमें मिल रहा है, यही होता है। और जब कभी कभी बुरा होता है तो हम बोलते कि अरे हमने ऐसा क्या काम पिछले जन्म में, कौन सा पाप कर दिया था कि हमें उसका फल मिल रहा है ना। तो कर्मवाद का सिद्धांत बुरे कर्म करने वालों को भी सचेत करता है, यानी कि एक तरह से उसे सावधान करता है, और एक तरह से जो बुरे काम करते हैं उनसे अशुभ फल ही मिलता है, और अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है, ठीक है, राइट, ओके। फिर मोक्ष पर बल देता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भारतीय दर्शन की विशेषता है। मोक्ष अब पढ़ा ही चुके हैं आपको क्या है बहुत बार, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। अज्ञान निवारण एवं तत्व ज्ञान पर बल भी देता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। वही है चवार्क दर्शन को अगर छोड़ दे, क्योंकि नास्तिक में आ रहा है ना, और उसके अलावा जितने भी दर्शन है सब आस्तिक में है। सबसे बड़ी बात यही है, एक सबसे बड़ी असमानता या विशेषता आप ले लीजिए कि भारतीय दर्शन जो है वो आस्तिक के अंतर्गत चलता है, और एक तरह से चावार्क दर्शन जो है नास्तिक के अंतर्गत, क्योंकि भारतीय दर्शन को 2 भागों में बांटा गया, तो नास्तिक में जो है वो चावार्क आता है, और जनरली जितने दर्शन है वो सब एक तरह से आस्तिक में आते हैं, ठीक है ना। तो बौद्ध धर्म के अनुसार अज्ञान का अर्थ 4 आर सत्यों का ज्ञान ना होने से है। इसको आगे हम पढ़ेंगे 4 आर सत्य कौन कौन से हैं। फिर आत्म संयम पर भी बल देता है, तो भारतीय दर्शन की विशेषताओं में आत्म संयम भी होता है, ठीक है ना। यानी कि एक तरह से जो भी मनुष्य अपने जीवन में प्रयोग करता है, करना है उतना ही आवश्यक है जितना वो करना चाहे, है ना। और यही कारण है कि भारतीय दर्शन में आत्म संयम को स्वीकार किया गया है। चलिए, जितनी हमारी आवश्यकता है हमें काम उतना ही करना चाहिए, पर आपको कंट्रोल में करना चाहिए। हमारी इंद्रिय वासना में लिप्त रहती है ना, सेक्स में, और लिप्त रहने के कारण मिथ्या ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये थोड़ा सा है, इसको देख लेना आप। चलो, फिर यहाँ पे प्राण मीमांसा भी है, प्रमाण विज्ञान भी है, इसको भी देख लीजिए। तो इसमें से कम 6, 7, 8 ले लीजिए, क्योंकि वेदों की प्रमाणिकता ये बहुत सारे हैं, तो इनमें कम से कम आप 7, 8 तो ले लिया। आप शायद हम 12 में पहुंच गए हैं। जगत की सत्ता में विश्वास, ये 12 नंबर का। फिर ये 13 है धर्म और दर्शन का समन्वय, ये एज टिप्पणी में भी पूछ सकता है, तो इसमें कम से कम आशावादिता देखिए हो गया है। तो इनमें से कम 8, 9 तो ले लीजिए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आराम से 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है 15-20 का भी हो जाए। तो ब्लॉक 1 फिनिश्ड हो गया है। अब चलिए ब्लॉक 2 ले लेते हैं। भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत में भारतीय दर्शन के संप्रदाय भाग 1, ठीक है ना। भारतीय दर्शन के संप्रदाय भाग 1 लेते हैं। चलो, अब यहाँ पे आ जाते हैं जल्दी से। इसमें फर्स्ट चावार्क दर्शन का स्वरूप एवं प्रमाण विचार, जो मैं आपको कह रही थी ना, यहाँ पर देखो, मैं इसमें से मैं किसी भी कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं ले रही हूँ। चावार्क दर्शन के स्वरूप के अंतर्गत, चावार्क दर्शन में स्वरूप में नहीं लूंगी। स्वरूप में देखो तो चावार्क दर्शन के सूत्र हैं, नास्तिक, 4 भूतों से उत्पन्न सृष्टि, अनिश्वरवादी, शरीर ही आत्मा, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। पाप पुण्य का निषेध, पुनर्जन्म, स्वर्ग नरक का निषेध, ये सभी चीजें जस्ट अपोजिट में निकलेगा भारत के, ठीक है। तो हम इसको नहीं लेंगे। चाहो तो चावार्क दर्शन है क्या, एज ए टिप्पणी में पूछेगा, तो मैं इतना बता दूं कि आप लिख सको, बहुत प्राचीन ये दर्शन है एक तरह से, ठीक है ना। और एक तरह से चावार्क जो है वेदों, बौद्ध ग्रंथों पुराणों में मिलता है इसका संकेत कि चावार्क दर्शन होता था, और बहुत ही पुराना है ये। और एक तरह से देखा जाए तो चावार्क का विकास अन्य दर्शनों से पहले हुआ था, भारतीय दर्शनों से पहले भी चावार्क आ चुका था। तो एक तरह से चावार्क दर्शन के स्वरूप में ये आ जाता है, सूत्र आ जाते हैं, ठीक है। तो चलो, इसे हम छोड़ देते हैं, नहीं लेंगे। घोर नास्तिक था, 4 भूतों से सृष्टि की उत्पन्न हुई है, यानी कि वो नहीं कहता कि सृष्टि की उत्पन्न के पीछे, भारतीय दर्शन कहता है कि सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई है, ब्रह्मा से हुई है ना, भगवान से हुई है। और ये चावार्क कहता है कि 4 भूतों से हुई है, यानी कि जगत की रचना 4 तत्व, जल, तेज, वायु से हुई है,
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, है ना। और चावार के अनुसार प्रत्यक्ष एकमात्र प्रमाण है। तो ये चार तत्व प्रत्यक्ष द्वारा गम्य वैसे भी हुई है। फिर अनिश्वरवादी है, क्योंकि चार भूतों को ही सृष्टि का कारण मानता है, जल तत्व, वायु को ही, ठीक है ना। तो एक तरह से ये किसी और तत्व को स्वीकार नहीं कर पाता है। भारतीय दर्शन जिन्हें आस्तिक की श्रेणी में रखा गया है, वो ईश्वर के अस्तित्व को किसी न किसी रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि चावार्क इनको स्वीकार नहीं करता है। शरीर ही आत्मा है। हम लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा निकल जाती है, तो शरीर और आत्मा अलग अलग है। चावार्क कहता है कि नहीं, शरीर ही आत्मा है, यानी कि आत्मा का कोई अस्तित्व अलग से नहीं है, ठीक है ना। और शरीर के घटक या उसका निर्माण करने वाले भौतिक तत्व का नाम का कोई पदार्थ नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ शरीर है और कुछ भी नहीं है, ये चावार्क कहता है। पाप पुण्य भी कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। सांसारिक सुखों का भरपूर प्रयोग करो, आराम से बिंदास जियो, पाप पुण्य कुछ भी नहीं होता है, चावार्क मानता है। जस्ट उसके अपोजिट में है पुनर्जन्म, नरक का निषेध करने, सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। चलिए हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों के? कमेंट्स करके बताइए। जैन दर्शन परिचय एवं प्रमुख सिद्धांत, इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देख लो, क्योंकि जब जैन दर्शन की बात आती है तो महावीर स्वामी का नाम आता ही है, लेकिन हम इनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। हम शाखाएं जरूर थोड़ा सा देख लेंगे, जैन धर्म की शाखा कौन सी है थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा इस पे जोर नहीं देखेंगे, ठीक है ना। जैसे जैन धर्म की शाखाओं में देखा जाए तो दो भागों में इसको बांट दिया गया था, दिगंबर और श्वेतांबर। एज टिप्पणी में पूछ सकता है छोटे से क्वेश्चन में। दिगंबर क्या है? दिगंबर वे हैं जो नग्न रहते हैं। आप लोग देखे होंगे जो जैन साधु लोग जो होते हैं, जो प्रवचन वगैरह देते हैं, चुपचाप वो बैठे हुए होते हैं, उनके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है, वो दिगंबर कहलाते हैं। और दिशाएं ही उनके वस्त्र होते हैं, उनके विपरीत श्वेत वस्त्रों को धारण करने वाले श्वेतांबर। श्वेतांबर यानी श्वेत, तो श्वेत वस्त्र जो धारण करते हैं श्वेतांबर, और जो कपड़े नहीं पहनते हैं वो दिगंबर कहलाते हैं। बस इतना ही में शाखा में देख लीजिए, ठीक है ना। चलो अंतर श्वेतांबर दिगंबर में यहाँ पे दिया, अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिएगा। थोड़ा सा बता दूं, श्वेतांबर स्थूल मतलब कि स्थूल भद्र से निकले हुए हैं, थोड़े से नरम होते हैं, ठीक है ना। और जो दिगंबर होते हैं वो कठोरता को लेकर के चलते हैं। दिगंबर रूढ़वादी है, इसीलिए कठोरता को लेकर के चलते हैं, और श्वेतांबर परिवर्तन में विश्वास करते हैं, इसीलिए थोड़े से नरम होते हैं। दिगंबर जो होते हैं वो वस्त्र विहीन होते हैं, और जबकि श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। श्वेतांबर अग्न उपांग सभी चीजों को प्रमाण मानते हैं, और दिगंबर नहीं मानते। बस इतना ले लीजिए। अगला प्रमुख जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 से 15 नंबर का आ सकता है, इससे भी ज्यादा का हो सकता है, 10 नंबर का मान के चलो। वो है जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राइट, चलो तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सिद्धांत में तत्व मीमांसी सिद्धांत ले लेते हैं जैन दर्शन के। तत्व मीमांसी सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो जैन दर्शन के सिद्धांत में, तत्व मीमांसी सिद्धांत में अनेकतावाद एवं द्रव्य विचार आता है, ठीक है। क्योंकि अनेकतावाद और जैन दर्शन के तत्व शास्त्र से जुड़ा हुआ है। अनेक अंतवाद यानी कि अन्य दर्शनों को एकांतवाद का समर्थन मानते हैं। ये कहते हैं कि संसार में अनेक वस्तुएं हैं और इनमें से प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है, यही अनेक अंतवाद कहलाता है, ठीक है ना। राइट, और एक तरह से देखा जाए तो प्रत्येक गुरु भी पाए जाते हैं, जो निकलेंगे, मतलब मनुष्य एक धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म भी ग्रहण कर लेता है ना। फिर उसका एक तरह से गुण उत्पाद का मतलब कि जो एक धर्म को पहले मान रहा है, जब वो दूसरे धर्म में जाएगा तो पहले धर्म की चीजों को छोड़ देगा, वो तो उस गुण को छोड़ के दूसरे धर्म के गुणों को अपना लेगा, तो एक तरह से पहले धर्म के गुणों का नाश हो जाता है, उसका स्वभाव बदल जाता है, ठीक है ना। राइट, तो ये है आपका अनेकत्ववाद और द्रव्य विचार, इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। और इसमें गुण पर्याय सभी चीजें आ जाते हैं। गुण जो धर्म में नियत अर्थात नित्य रहते हैं, हमेशा रहते हैं, है ना। और पर्याय का मतलब जो पदार्थ में नित्य नहीं रहता है, अग्नि का रूप, रंग, पीला, नीला आदि सभी चीजें, ठीक है। तत्व मीमांसा सिद्धांत हो गए, और भी ज्यादा है, आप इसको देख लीजिएगा। फिर इस जैसे देखो, एक द्रव्य विचार देख लेना, एज ए टिप्पणी में इसको पूछ सकता है, या हो सकता है किसी बार क्वेश्चन आपसे जैन धर्म के सिद्धांत ना पूछ के जैन धर्म में द्रव्य विचार को पूछ दे। द्रव्य विचार में दो चीजें होती है, अस्तिकाय और अनिष्टकाय, ठीक है ना। जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, बद्ध, मुक्ति,
ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और लोक अवशेष और अलोक अवशेष सभी अस्त्य, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है द्रव्य विचार, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप देख सकते हो इसे, ठीक है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट आपका जो है वो है आपका बौद्ध जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसमें जीव आता है। जैन धर्म में जीवों को मारना पाप माना गया है ना, एक भी चींटी तक को भी आप नहीं मार सकते हैं, तो ये जीव से संबंधित भी ले लीजिएगा। चलो, तो जीव को देख लेना थोड़ा सा इसमें जैन धर्म में, इंपॉर्टेंट है। धर्म में जीव को जरूर आप तैयार कर लेना। फिर दूसरा है ज्ञान मीमांसी सिद्धांत, नए सिद्धांत एवं शाद्वाद सिद्धांत, यानी सप्तभंगी, इंपॉर्टेंट है। शाद्वाद सिद्धांत, सप्तभंगीनय, भंगीनय सिद्धांत, नए यानी नया शायद है, एवं शायद्वाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एज ए टिप्पणी में आने की पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है। तो जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा सिद्धांत में नयवाद मुख्य है, ठीक है, और एक तरह से इसको ज्ञान मीमांसा को नयवाद के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानवाद के ज्ञान मीमांसा को नयवाद के नाम से जैन दर्शन में जाना जाता है, ठीक है ना। और एक तरह से जैन दर्शन में जो भी प्रमाणिक कथन है जो कहे गए हैं, और एक तरह से वो प्रमाणिक भी है ना, तो इस विधि के द्वारा इस सिद्धांत को नयवाद कहा जाता है। तो नय 3 प्रकार के होते हैं, दुर्गण, नय एवं प्रमाण। प्रमाण नय 3 ये नए हैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर कर लेना, थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइनें लेकर के पढ़ लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। चलो, अब इसमें प्रमाण ने देख लेना, किसी वस्तु के लिए कथन कहना कि यह शात सत्य है, यानी प्रमाण है, ठीक है ना, किसी चीज को प्रमाणित कर देना, सिद्ध कर देना, ये हो गया। शादाद, शादाद देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी में ये भी आ सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण सिद्धांतों में शाद्वाद सर्व प्रमुख सिद्धांत है, इसलिए इसको मैं इंपॉर्टेंट दे रही हूं। और शा पद का समान अर्थ संभवतः या शायद है, शायद यानी शायद, परंतु जैन दर्शन में इस पद का प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है, मतलब ज्ञान की सापेक्षता का सूचक है ये शाद, और शाद पद का अर्थ सापेक्षतः करना ही प्रतीत है, सापेक्ष है। इसके बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे एक व्यक्ति एक समय में एक गुण का ज्ञान प्राप्त करता है, और ज्ञान अपूर्ण आंशिक होता है, जरूरी नहीं कि पूरा प्राप्त कर ले, थोड़ा सा या कम प्राप्त किया। तो किसी भी पदार्थ या वस्तु के विषय में हम जो भी निर्णय लेते हैं वह सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता है, असत्य भी होता है, गलत भी हो जाता है। तो किसी भी निर्णय के समय यदि उसमें शात पद का प्रयोग कर दिया जाए तो निर्णय में सत्यता का संचार हो जाता है। समझ में आया? कोई भी पदार्थ वस्तु है, हमने उसके बारे में डिसीजन निर्णय ले लिया, मुझे ये काम करना है, नहीं करना है, सही है गलत है, तो वो सत्य नहीं होगा। लेकिन जब इस शात पद का प्रयोग कर दिया जाता है, जैन दर्शन में है, तो वो अपने आप में सत्य हो जाता है, ठीक है ना, कि यह घड़ा है इसे बताने के लिए शात घड़ा है, ऐसा प्रयोग करें तो दोष रहित माना जाएगा। यदि आप बोले घड़ा है तो फर्क हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन ये शात घड़ा है तो मतलब ये 100% वही है, इसमें कोई दोष नहीं रह गया है, ठीक है ना। तो संसार के अपेक्षा के विचार से कोई भी वस्तु सत्य और असत्य दोनों हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शाद्वाद, शाद्वाद वेरी इंपॉर्टेंट है, एज ए टिप्पणी में आ सकता है। थोड़ा सा और भी यहाँ से सप्तभंगी नहीं यहाँ पे दिया, इसको देख लीजिए, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं। तो ये और भी सिद्धांत ले लीजिए, नीति मीमांसी सिद्धांत भी यहाँ पे है, तो ये बंधन मुक्ति विचार भी यहाँ पे है। तो ये आपके लिए जैन धर्म के सिद्धांत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप डन कर लीजिए, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट में आ जाते हैं, बहुत कम ही लिए लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपके हैं। बौद्ध दर्शन का परिचय एवं प्रमुख सिद्धांत देख लेते हैं। बौद्ध में भी देखिए, अब देखो हमने जैन धर्म में सिद्धांत ले लिया और शाद्वाद को ले लिया और एक कुछ और चीज ली थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब हम बौद्ध दर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे बौद्ध दर्शन में चलो क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि बौद्ध दर्शन में गौतम बुद्ध के 4 विचार थे ना, हीनयान महायान सबसे पहले संप्रदाय, जैन में भी हमने लिया, दिगंबर और श्वेतांबर को लिया ना, उसी तरह से हीनयान और महायान में भी ले लेते हैं, ठीक है। किसमें? हीनयान महायान, ये बौद्ध धर्म के क्या है? संप्रदाय है। पीडीएफ सही दिख रही, थोड़ी बड़ी कर दूं मैं क्या? ओके। अब महायान शाखा के जन्मदाता नागार्जुन है और हीनयान और महायान नामकरण किया है, ठीक है ना, नागार्जुन नहीं। हीनयान का मतलब छोटी गाड़ी, हीन यानी अपने आप में छोटा है, और महायान का मतलब बड़ी गाड़ी जो बड़ा है। तो बौद्ध धर्म में बुद्धत्व प्राप्ति के 2 मार्ग हैं और इन्हीं के द्वारा ही बुद्धत्व प्राप्ति आचरण हीनयान है।
सम्यक संबुद्धयान यानी शव का उद्धार देने के लिए बुद्धत्व प्राप्ति का आचरण महायान है। यानी कि केवल अपने लिए बुद्धत्व जब आप प्राप्त करते हैं तो वो हीनयान कहलाएगा, छोटा होगा वो जो सिर्फ अपना बुद्धत्व प्राप्त करेगा। लेकिन जो व्यक्ति सम्यक समुद्धयान यानी सब का उद्धार करा देने के लिए बुद्धत्व प्राप्ति करता है, जो अपने उद्धार के लिए बुद्धत्व प्राप्ति करेगा वो छोटा है हीनयान, जो सबके उद्धार के लिए बुद्धत्व प्राप्ति करेगा वो महायान यानी बड़ा कहलाएगा। ठीक है, पहली इसमें अंतर हो गया। फिर हीनयान से संबंध बौद्ध रूढ़वादी और स्वार्थवादी है। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हो कि हीनयान रूढ़वादी देखने को मिलता है, ठीक है ना, और जबकि महायान जो होता है रूढ़वादी नहीं है, हीनयान स्वार्थवादी है ना। और एक तरह से देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में इसका प्रचार भी हुआ है। पाली भाषा इसकी पाली होती है। तो हीनयान विशुद्ध रूप से अनिश्वरवादी है, यानी ईश्वर पे विश्वास नहीं करता है। ठीक है, इसके विपरीत महायान बौद्ध जो है एक तरह से उदारवादी है। वो कौन था? रूढ़वादी, स्वार्थवादी, और ये उदारवादी है। बोधिसत्व के आदर्श को मानने वाला है और परिवर्तन के पक्षधर में है। हीनयान परिवर्तन के पक्ष में भी नहीं है, अनिश्वरवादी है। तो एक तरह से अंतर हो गया। ठीक है, फिर इसमें वज्रयान आ गया। यानी 5वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म पूरी विकास की अवस्था में चरम सीमा पर था, परंतु वज्रयान के रूप में ऐसा समुदाय बना जो तंत्र साधना में विश्वास करता था। अब यहाँ पे नागा शायद आ जाएंगे, जो आप लोगों ने हिंदी पढ़ी होगी ग्रेजुएशन में या पढ़ोगे। नागा जो होते थे, नाग वाले मतलब कि साधु होते थे, तो ये एक तरह से तंत्र साधना में बिलीव करते थे। ये बौद्ध धर्म से निकले हुए थे, तो मुझे लग रहा शायद वही है। तो ये तंत्र साधना में विश्वास करते थे, वज्र की उपासना करते थे, ठीक है ना, तारा देवी की उपासना करते थे। और ये एक तरह से इनके आने के बाद बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में कुछ गलतियां दिखाई देने लगी, ठीक है ना। और वज्र शब्द का प्रयोग मनुष्य द्वारा स्वयं अपने के प्रकृति के बारे में की गई कल्पनाओं के विपरीत मानव में निहित वास्तविक अविनाशी स्वरूप के लिए लोगों के तरह से कहा जाए कि विनाश करने के लिए किया जाता था, ठीक है ना, राइट। तो ये वज्रयान भी एज ए टिप्पणी में पूछ सकता है, इसलिए मैंने बताया है। चलो, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे बौद्ध दर्शन के प्रमुख सिद्धांत ले लीजिए, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेम जैन दर्शन की तरह ही बौद्ध दर्शन के मूल सिद्धांतों को त्रिपिटक साहित्य से किया जा सकता है। त्रिपिटक साहित्य में भी इसके सिद्धांत रखे गए हैं। और सिद्धांत में सबसे पहला आता है 4 आर्य सत्य। अब क्वेश्चन समझना, हम आपको पढ़ा रहे हैं बौद्ध धर्म के बौद्ध दर्शन के 4 सत्य कौन कौन से हैं, है ना, ये है ना, सॉरी याद देखो, ये सिद्धांत। और सिद्धांत में पहला आता है 4 आर्य सत्य। क्वेश्चन आपसे जस्ट अपोजिट क्रिएट कर सकता है, सीधे पूछ लेगा कि बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य कौन से हैं। बस 10 नंबर का क्वेश्चन लीजिए, 8 नंबर का, 6 नंबर का, ठीक है ना। तो हम सभी को पता है कि बुद्ध जब एक दिन रास्ते में जा रहे थे, 4 चीजें उन्होंने देखी थी जिससे बहुत व्यथित हो गए थे, और उन चीजों को देख करके वो सीधे अपना घर छोड़ करके, अपनी बीवी बच्चों को सोता हुआ छोड़ करके निकल गए थे वो जंगल के लिए। तो बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की प्राप्ति की थी, ठीक है ना। सबसे पहला, संसार में दुख है, ठीक है ना, अगर दुख है तो उन दुखों का कारण भी है, ठीक है। फिर कहते हैं कि दुखों का नाश संभव है। क्या है दुखों का नाश? चल रहा है ना, मुझे बीच में थोड़ा चेक करना पड़ता है, ठीक है, चल रहा है। दुखों का नाश संभव है और दुखों के अंत का मार्ग भी है, यानी संसार दुखों से भरा हुआ है, पहला। दूसरा जो सत्य है, उन दुखों का कारण भी होगा, है ना, जैसे। फिर तीसरा, अगर कारण है और दुख है तो उनका नाश भी संभव है, यानी उनको खत्म भी किया जा सकता है। और चौथा, दुखों के अंत का मार्ग है। ये 4 आर्य सत्य है, जिसमें प्रथम आर्य सत्य को दुख से, द्वितीय आर्य सत्य को दुख समुदाय से, और तृतीय आर्य सत्य को दुख निरोध से, चतुर्थ आर्य सत्य को दुख निरोध मार्ग कहा गया है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, पहला आर्य सत्य दुख, ठीक है ना, दुख। दूसरा लिख सकते हैं दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध मार्ग। और ये 8 सत्य हैं जिनको अपनाने के चले। तो इसलिए यहाँ पर प्रतीत, समुत्पाद, अष्टांग मार्ग एवं त्रिरत्न के विषय में भी बताया गया है 4 आर्य सत्यों के अंतर्गत। और इसमें आपके लिए अष्टांग मार्ग और त्रिरत्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कई बार अगली इकाई में समझाएगा। फिर दूसरा सिद्धांत क्षणिकवाद है।
हो जाता है। अगर दुख है, दुख का कारण है कोई, और वो कारण नष्ट हो जाएगा, दुख ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा, है ना। गरीबी है, गरीबी से दुख है, तो गरीबी दुख का कारण है, अगर गरीबी खत्म हो गई तो दुख ऑटोमेटिक खत्म हो गया। तो यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक वस्तु नश्वर है, खत्म होने वाली है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्षणिक बात कहा गया कुछ समय के लिए। और भी देख लेना। फिर नेक्स्ट जो है इसका सिद्धांत बौद्ध धर्म का, वो अनात्मवाद है। अनात्मवाद का मतलब कि बौद्धों के अनुसार सारे पदार्थ क्षणिक है, कुछ पल के लिए है। तो आत्मा भी अन्य वस्तुओं की तरह परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। तो आत्मा की सत्ता जन्म से पहले तथा मृत्यु के बाद भी रहती है। जन्म से पहले भी आत्मा होती है और मृत्यु के बाद भी रहती है। हाँ, शरीर के नष्ट होने पर दूसरे शरीर में इसका प्रवेश होता है, इस बात को मानता है, ठीक है। लेकिन कुछ परिवर्तन के कारण, है ना, बुद्धि परिवर्तनशील होती है, उसके कारण होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो किसी भी अदृष्ट स्थायी द्रव्य को नहीं मानते हैं ये, तो इसको एक तरह से अनंतवाद भी कहा जाता है। तो इसे भी देख लेना। फिर अनिश्वरवाद, ईश्वर पे तो विश्वास करता ही नहीं है बौद्ध धर्म, ठीक है ना। यह जगत ईश्वर की सृष्टि और ईश्वर जगत का सृष्टा है, है ना। तो इस तरह से ईश्वर को नित्य एवं पूर्ण माना गया है, लेकिन बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया है। वो ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, और जो यह आडंबरवाद, पूजा पाठ, मूर्ति पूजा लोग करते हैं, ये सब गलत है, ठीक है ना। विश्व परिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन परिवर्तनशील जगत का कर्ता ईश्वर को कहना बेकार है। परिवर्तन हो रहा है, उसका श्रेय आप ईश्वर को दो तो फिर वो बेकार है, ठीक है ना। तो इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। चलो, शाखाएं तुम इसकी पहले ही देख चुके थे, हीनयान महायान इसी की थी ना। चलो अब इसमें नहीं देखेंगे ज्यादा। चलो इसमें हो गया, अब इसमें से ठीक है। तो ये हो गया बौद्ध धर्म का, बहुत कम सिलेक्टेड ही लिए हैं क्वेश्चंस। आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा और समझ में भी आ रहा होगा। बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्य को भी यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं, फर्स्ट ब्लॉक ही चल रहा है अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे। बौद्ध दर्शन 4 आर्य सत्य यहाँ पे दिया, डिटेल में ले लीजिए। 4 आर्य सत्य यहाँ पे पहले ही बता ही दिए हैं, ठीक है, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पहला आर्य सत्य है, जगत दुखों से परिपूर्ण है, यानी जगत में दुख, दुनिया में दुख है, भरा हुआ है। फिर दूसरा, दुखों का कारण भी दुख समुदाय है, दुखों का अंत संभव है, यानी निरोध, दुख निरोध, और साथ में दुख निरोध मार्ग, यानी दुखों के अंत का मार्ग है। यहां से देखते हुए ले लीजिए, है ना। इसको तो पहले में भी 2-2 लाइन समझा दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, ये जरूर वेरी इंपॉर्टेंट है। चलो, एक ही जो क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रतीत समुत्पाद, यानी कि प्रतीत और सम उत्पाद, इन दो शब्दों के मेल से प्रतीत समुत्पाद बना है, ठीक है ना। प्रतीत समुत्पाद कहने का मतलब ये है, प्रतीत क्या है। प्रतीत का मतलब किसी वस्तु के उपस्थित रहने पर, कोई वस्तु है ना, तो वो प्रतीत होती है। और समुत्पाद का मतलब होता है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति के बारे में। तो एक वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है, प्रतीत उत्पाद कहलाता है। देख लेना, कारण कारण सिद्धांत पर आधारित। अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके पीछे का कारण होगा। जैसे अगर सोशियोलॉजी में देखा जाए, है ना, तो कार्य और कारण संबंध होते हैं किसी चीज के होने का, एक तरह से किसी चीज के होने के पीछे कारण होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके पीछे का कोई ना कोई कारण होगा, ठीक है ना। तो जगत का कोई भी विषय कारण के बिना नहीं है, सभी के लिए कुछ ना कुछ कारण है, और बिना कारण के दुख भी नहीं होता है, दुख का भी कोई कारण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एज ए टिप्पणी में। तो देख लीजिए, सिद्धांत के अंतर्गत ही चल रहा है, ठीक है ना। फिर तृतीय आर के उसके अंतर्गत चल रहा है। 4 आर सत्य कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ आर सत्य ये है, तो याद रखिएगा। ये चतुर्थ आर सत्य में अष्टांगिक मार्ग आता है, इसको देख लेना, उसमें समझाई भी थी। सम्यक दृष्टि आती है इसके अंतर्गत, सम्यक संकल्प आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अकेले पूछ सकता है अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं बौद्ध धर्म के, इसलिए मैं इसको कह रही हूँ, ठीक है ना, राइट। चलो, इसमें चतुर्थ आर्य सत्य बौद्ध धर्म और नीति शास्त्र का आधार है। 8 मार्ग इसके बताए गए हैं, ये 8 मार्ग यहाँ पे है। इसको 2-2 लाइनें तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये टिप्पणी में भी पूछा जा सकता है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, ठीक है ना। चलो, त्रिरत्न क्या है एज ए टिप्पणी में, निर्माण प्राप्त जब हो गई थी बुद्ध जी को ना, तो मनुष्य पूर्ण शील, पूर्ण समाधि, पूर्ण प्रज्ञा प्राप्त करने में सफल होता है निर्माण प्राप्ति के बाद, जिस तरह से उनको मिली थी। और इसी तरह से शील, समाधि, प्रज्ञा, ये 3 अंग प्रधान होते हैं। तो बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध दर्शन में ये त्रिरत्न, 3 रत्न कहलाते हैं, शील, समाधि और प्रज्ञा,
ठीक है, और इसे ही अष्टांगिक मार्ग त्रिरत्नों के अंतर्गत ही देखा जाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, प्रज्ञा के अंतर्गत आता है। सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम शील के अंतर्गत, और शेष 2 मार्ग सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, समाधि के अंतर्गत। अब समझ जाओ आप, हमने बताया त्रिरत्न कौन से हैं। त्रिरत्न यहाँ पर 3 बताए गए हैं। सम्यक त्रिरत्न बताए गए हैं, वो है शील, समाधि, प्रज्ञा। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। एज ए टिप्पणी में ये पूछ सकता है क्वेश्चन, कुछ ज्यादा ये, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना। तो 3 यहाँ इन्हें त्रिरत्न में 3 रत्न है, शील, समाधि, प्रज्ञा। और इसके पहले हम अष्टांगिक मार्ग देखे थे, यानी 8 मार्ग, 8 रास्ते। वो 8 जो मार्ग थे वो इन्हीं तीनों में बटे हुए हैं। ये यहाँ पे दिया, इसको पढ़ लीजिए, त्रिरत्न तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, अलग अलग दिया है, ये प्रज्ञा दिया है, ये समाधि दिया है, सबका अलग दिया। तो यहाँ शील क्या है, ये समाधि क्या है, प्रज्ञा है। 3 त्रिरत्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है ना। चलो, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता देते हैं आपके लिए। शाम के अभी तक में आपका बड़े आराम से पासिंग मार्क्स मिल जाएगा। अभी तक किसमें पासिंग मार्क आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। सांख्य योग दर्शन का स्वरूप, सांख्य योग एवं दर्शन का स्वरूप देख लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सांख्य का प्रतिपाद्य विषय ये है, इसमें इंपॉर्टेंट। हम पहले भी इसको आपको बता चुके थे और बोल भी चुके थे कि सांख्य में, सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष अप्रकृति, यानी कि पुरुष का प्रकृति के संयोग से सृष्टि की रचना हुई है। यानी सांख्य दर्शन ये कहता है कि सृष्टि की रचना जो है एक तरह से पुरुष का प्रकृति में जब एक तरह से मिलन हुआ, संयोग हुआ, तो सृष्टि की रचना बननी शुरू हुई, सृष्टि की रचना हुई, दुनिया की रचना हुई, जगत की रचना हुई। लेकिन चेतन तत्व जो है, जो एक तरह से आप चेतन को एक तरह से क्या बोलोगे कि वो बुद्धि में, सभी चीजों में पुरुष है, यही आत्मा है। जड़ तत्व में जो एक तरह से निर्जीव है, चेतन यानी सजीव में तो पुरुष है, और जड़ में प्रकृति को रख दिया है ना। तो पुरुष में आत्मा होती है, ये अनेक होते हैं, स्वभाव से शुद्ध बुद्ध होते हैं और अवगुणों से दूर होते हैं। और प्रकृति के संयोग, जब प्रकृति के साथ में इनका संयोग होता है, इसके कारण से दुख का अनुभव करना पड़ता है। तो समस्त सृष्टि, समस्त जगत मूल उपादान कारण अचेतन प्रकृति है। तो पुरुष को चेतन मान लिया, प्रकृति को अचेतन मान लिया, पुरुष को आत्मा मान लिया और बुद्धिमान मान लिया, और एक तरह से प्रकृति को इसने क्या मान लिया, जड़ मान लिया। तो पुरुष एवं प्रकृति के विषय में अलग आगे बताया गया है। तो चलो कोई नहीं, वहां पे देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी से आपके बता देती हूँ, ठीक है ना। चलो, जो पंच कर्मियां कौन कौन सी है, पंच ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी है, तो पहले ही बताए थे आपको। एकादश इंद्रियों के नाम से जाना जाता है, सांख्य संबंधी शास्त्र कहा जाता है। पंच ज्ञानेंद्रिया चक्षु, आंख, घ्राण, जिह्वा, त्वक, श्रोत, ठीक है ना। यानी कि जो स्किन होती है, आंख होती है, जीभ होती है, नाक होती है ना। जीभ से हम टेस्ट लेते हैं, नाक से हम सूंघते हैं, आंख से देखते हैं, ये जो होती है 5 इंद्रिया कहलाती हैं। फिर पंच कर्म इंद्रिया, वाक, पान, पाद, वाय, उपस्थित। फिर पंच मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं तो आप छोड़ दो, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद हो सकता है। पतंजलि के बारे में पहले ही आपको बता दिए थे, आपको तैयार कर लेना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बन सकता है पतंजलि का ये टिप्पणी में। शंखारिका में प्रतिपादित, ये देखिए, प्रकृति पुरुष एवं गुणत्रय, ये इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल डन है इससे, ठीक है ना, इसे आप बिल्कुल पढ़ लीजिए। सांख्य जो है मूलतः द्वितत्व का प्रतिपादिक शास्त्र है, 2 तत्व इसमें होते हैं सांख्य में, ठीक है ना। दर्शन में जिस तरह से मूल तत्व को, मोक्ष को रखा गया है, उसी तरह से सांख्य में, जो क्योंकि भारतीय दर्शन के अंतर्गत सांख्य आता है, तो सांख्य के भी 2 तत्व हैं, ठीक है ना। और जिसमें प्रकृति को, दूसरा पुरुष को रखा गया है। पहले स्थान पे पुरुष आता है, प्रकृति जो है प्रथम तत्व है, और इसे मूल तत्व माना गया है। इसे मूल प्रकृति के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्र होती है, सभी जगह विराजमान होती है, सभी पदार्थों पर ही निर्भर होती है। तो प्रकृति सबका मूल स्रोत बन जाती है, और आश्रय के लिए, डिपेंड होने के लिए किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा, उम्मीद नहीं करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो प्रकृति को मूल कारण भी कहा जाता है। प्रकृति यानी पर्यावरण, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, अपने हिसाब से चलता है, अपने हिसाब से सब कुछ करता है। देखिए, इसके बाद बीएससी और इसके बाद जो क्लासेस है ना, वो कंटिन्यू चलेंगे इसके अकॉर्डिंग।
BSKG 172 अभी चल रहा है, BGDG, फिर BPAG, BAG जो भी सभी क्लासेस चलेंगी, परेशान मत होइए। अब इसको मैं यहाँ पे एंड करूंगी आधे घंटे के अंदर, ठीक है। 1 सेकंड। ये है। और पुरुष को आत्मा या फिर ज्ञा कहा जाता है। प्रकृति के समान पुरुष भी अनादि तत्व है। प्रकृति में सत्व रजस तमस है, 3 गुण पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे तैयार कर लेना। त्रिगुण ही कहते हैं, 3 गुण होते हैं, ठीक है ना। वक्ष स्थल, शांत और साम्यावस्था प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। और इसमें से पुरुष एवं गुणत्रय होता है, यानी पुरुष में जो गुण होते हैं वो प्रकृति, गुण, पुरुष एवं गुणत्रय। गुणत्रय कौन से होते हैं? सत्व रजस तमस, इसके अंतर्गत आते हैं। ये एक क्वेश्चन आपका पूछेगा शांक में, प्रकृति एवं गुण तत्व पूछेगा, तो 2 ही है, प्रकृति एवं पुरुष का, ठीक है ना। और साथ ही साथ में प्रकृति एवं पुरुष को लेकर के पूछ देगा, तो इसे देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप तैयार कर लो क्वेश्चन, ठीक है। ये है प्रतिपादित पुरुष, क्योंकि सांख शास्त्र द्वैतवादी दर्शन है, जो 2 मूल तत्व को लेकर के, प्रकृति और दूसरा पुरुष को लेकर के चलता है। पुरुष को ही आत्मा व ज्ञा कहते हैं, प्रकृति के समान ही पुरुष अनादि तत्व है, ठीक है। तो इसको देख लेना, आपको ये तैयार करना है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गुणत्रय ये भी एज ए टिप्पणी में आ सकता है। 3 हमने बताए हैं, सत्व रजस तमस, ये 3 गुण प्रकृति के घटक तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? सॉरी, सत्व रजस तमस। अब ये चीजें हैं क्या, जैसे यहां पर देख लेते हैं, सॉरी थोड़ा सा रुकिएगा। रजस, जैसे रजत क्या है? रजत का मतलब चांदी। चांदी क्या होती है? उजली होती है, चमक होती है, तो इसको हम एक तरह से मूल्यवान धातु के रूप में रजस को देख सकते हैं, ठीक है ना, राइट। मूल्यवान होने के लिए देखा जाता है। इसी तरह से है ना, शीतलता शुद्धता के रूप में देखा जाता है। तमस का मतलब क्या होता है? अंधेरा, ठीक है ना, काली रात, तो एक तरह से बुराई के रूप में इसको देखा जाता है, ठीक है। जैसे धर्म दर्शन में हम तमस को एक तरह से नकारात्मक शक्ति के रूप में देखते हैं, तो ये गुण है, एक तरह से शक्ति या गुण से माना जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसीलिए मैंने इसका अर्थ बता दिया कि आपको ये न लगे कि आखिर ये है क्या, ठीक है। जस्ट अपोजिट में एक दूसरे की चलेंगे। चलो अब आगे आ जाओ। रजोगुण तमोगुण। रजो तमो में एज ए अंतर दे सकता है, हालांकि पॉसिबिलिटी कम है, एज ए टिप्पणी में आ सकता है ये, ठीक है ना। चंचल होता है, दूसरों को चंचल करता है रजोगुण, है ना। साथ में ये तेजक होता है, इंद्रियों की विषयों की ओर प्रवृत्ति होती है, निष्क्रिय होता है। तमोगुण का ठीक विपरीत, भारी अवरोधक के रूप में होता है रजोगुण, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं दर्शन के हिसाब से, तो विपरीत, आलस की इच्छा करता है, मतलब अंधेरे की तरह होता है। बुद्धि इसकी तेज नहीं होती है, मंद होती है, अज्ञान होता है, आलस है, अंगड़ाई के कारण अनुभव होते हैं, निंदा, तो एक तरह से इसमें ये आ जाएगा, तो इसको देख लीजिए। चलो अब ये हो गया, नहीं अष्टायोग, ये भी देख लीजिए। अष्टांग योग देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से अष्टांग योग होते हैं, बस इतना आपको इसमें देखना और कुछ भी नहीं देखना है। तो अष्टांग योग में यम आता है, यानी संयम आता है, पहला अंग कहलाता है, ये टिप्पणी में पूछा जाएगा, ठीक है ना। और यम के भी 5 अंग है, ये दिया हुआ है, इसको देख लेना। अहिंसा दूसरे में आता है, फिर सत्य तीसरे में आता है, अस्तेय चौथे में आता है, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, एज ए टिप्पणी में अपरिग्रह आ सकता है, जो पॉसिबल है मैं वो बताती चलूंगी। नियम है, ठीक है, ये नियम है, ठीक है। फिर आसन यहाँ पे आता है, प्राणायाम ये है आपके लिए, तो ये टिप्पणी में, प्रत्याहार एज ए टिप्पणी में पूछा जा सकता है, तो ये आपकी धारणा भी इसी के अंतर्गत आता है, तो गुण जरूर अष्टांग पढ़ लेना आप। चलो अब आ जाते हैं भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं। मूल सिद्धांत में न्याय एवं वैशेषिक दर्शन का परिचय देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, न्याय दर्शन का इतिहास, प्राचीन एवं नव्य न्याय। नव्य न्याय तो मैंने पहले भी आपको बताया था। प्राचीन न्याय और नव्य न्याय में, प्राचीन का मतलब ईसा पूर्व 3री सदी का है, न्याय सूत्र प्राचीन न्याय का प्रामाणिक ग्रंथ है, और खास तौर पे देखा जाए, और नव्य का मतलब नया होता है, तो ये प्राचीन बृहस्पति के टाइम का है, और नव्य न्याय का मतलब मिथिला निवासी के टाइम का है ये, ठीक है, यानी उसके बाद का है। तो इसे आप देख सकते हो। न्याय दर्शन की विषय वस्तु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरू में भी बताया था कि न्याय में सिर्फ एक ही चीज को विषय माना गया है, एक ही चीज को वस्तु माना गया है। न्याय, भारतीय
जो दर्शन था वो एक ही चीज को लेके चलता था, वो चलता था मोक्ष प्राप्ति। और न्याय दर्शन का भी लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही है। संपूर्ण जगत के सभी पदार्थों में सम्यक ज्ञान आवश्यक है और 16 पदार्थों को इससे परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और न्याय दर्शन की विषय वस्तु में प्रमाण आ जाता है, ठीक है ना। प्रमा की प्राप्ति हो उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमेय आता है, संशय आता है, प्रयोजन आता है यानी उद्देश्य, दृष्टांत आता है, सिद्धांत आता है, अवयव तर्क, निर्णयवाद, अल्जल्प। तो आप इसे देख सकते हो। मैं इसको इंपॉर्टेंट में नहीं मानूंगी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन है, कहीं से पूछ सकता है। तो अगर 2-4 लाइन भी तैयार कर लोगे तो आपको बड़े आराम से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन इसमें मैंने रखा है। अब है शब्द पदार्थवाद। शब्द पदार्थवाद क्या है इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो, पदार्थ करते एवं लक्षण, ये जानना जरूरी है। पदार्थ आखिर शब्द पदार्थवाद है क्या। जैसे मैंने कहा, भारतीय दार्शनिक संप्रदायों का उद्देश्य मनुष्य के दुखों का अंत करना था, मुक्ति दिलाना था दुखों से, और मुक्ति दिलाने के लिए मोक्ष का रास्ता अपनाया गया, ठीक है। और मोक्ष को अंतिम लक्ष्य मान लिया गया, और जगत को जानना, उसकी व्याख्या करना भी उद्देश्य मान लिया गया। तो व्यवहारिक जगत की वस्तु जगत सत्ता में विश्वास रखना, ठीक है, यही यथार्थ कहलाता है। यही दर्शन की आधारभूत स्थापना है कि जगत में अनुभव होने वाली प्रत्येक वस्तु सत्य है, और सत्य का मतलब यथार्थ है, सही है। और दर्शन के द्वारा समग्र संसार को 7 वर्गों में बांटा गया है और उसे पदार्थ की संज्ञा दी गई है। तो दर्शन में पदार्थ क्या है, 7 भागों में बांट दिया गया है, और ये 7 वर्ग ही सैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थ है। तो हमने सैशेषिक को देखा नहीं है, आप थोड़ा चाहो तो उसे देख लेना है, ठीक है, क्लियर। चलो, पदार्थ के लक्षण में ये आ जाते हैं, विशेषताओं में आ जाते हैं, तो छोड़ दीजिए। मैंने अस्तित्व, अधिक, अवियत, एयत्व तो छोड़ दीजिए। चलो, अब मैं जो बता रही हूँ आप सिर्फ उतना क्वेश्चन करते हुए चलो, उससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, और 100% क्वेश्चन इसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, सप्त पदार्थों का विवेचन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सप्त पदार्थों का विवेचन इसे जरूर आप कर लेना, ठीक है ना। चलो, अब विवेचन करना है मतलब एक्सप्लेन करना है जितने भी पदार्थ हैं, ठीक है ना। जैसे द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, संभाव, ये सभी 6 पदार्थ हैं। अब इनको ए तथा अभाव सप्तम पदार्थ है। ये देखिए मिल गया ना, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, संभाव और अभाव, ये 7 पदार्थ है। अब इनका एक एक करके विवेचन कर दीजिए। क्वेश्चन यही होगा, सब पदार्थों का विवेचन, और ये वैशेषिक दर्शन के हिसाब से है। तो यदि वैशेषिक दर्शन का विवेचन आ जाए, वैशेषिक दर्शन के कौन कौन से तत्व हैं, तो फिर इन्हीं चीज को लिख देना आप, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के ही 6 ये तत्व है, ठीक है ना। वैशेषिक दर्शन के ही तत्व के अंतर्गत आएगा। तो द्रव्य का हो गया, ये देख लेना, सबसे सर्वप्रधान होता है, पदार्थों का आश्रय होता है, गुण कर्म की संख्या के आधार पर इसको बांटा जाता है। तो द्रव्य के बाद और कर्म के पहले गुण आता है, ठीक है ना, गुणों के साथ ये रहता है। फिर ये द्रव्य यहाँ पे है, तो इसको देख लो आप। 4 तरह के द्रव्य के लक्षण यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसे आप क्लियर कर लो। द्रव्यों की संख्या कितनी है, 9 प्रकार के बताए गए। वो आपने संस्कृत लिया तो पढ़ना आपको पड़ेगा, ठीक है। फिर ये गुण हो गए, गुणों की संख्या हो गई। कर्म हो गया, वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म क्रिया, तो ये देख लीजिए विशेषता, कर्म के भेद। देखो, एक क्वेश्चन पूछ सकता है वैशेषिक दर्शन में कर्म, और ठीक है ना, एक क्वेश्चन एज ए टिप्पणी में पूछ सकता है, तो ये आप कर लेना यहाँ पे। चलो, बहुत कुछ है लेकिन इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभाव, ठीक है। चलो, और लेसन भी बहुत ज्यादा है आपके इसमें। मीमांसा दर्शन का स्वरूप एवं स्वतः प्रमाणवाद, या तो प्रमाणवाद पूछ देगा, मीमांसा दर्शन का प्रमाणवाद, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, मीमांसा दर्शन का स्वरूप, ठीक है। मीमांसा यानी जिज्ञासा, पहले ही आपको बताए थे, ठीक है ना। तो जिज्ञासा किसकी, कैसी, और मुझे लगता है ये ब्रह्मांड को, कर्म को, मोक्ष को लेकर के जिज्ञासा है। कर्म का प्रतिपादन वेद के पूर्व भाग में था और ज्ञान का उत्तर भाग में हुआ है। तो एक तरह से देखा जाए तो कर्म मीमांसा हेतु तो पूर्व मीमांसा शब्द प्रयुक्त होने लगा। तो मीमांसा में एक तरह से जिज्ञासा शब्द का प्रयोग लाया गया है। और ये बात यहाँ पे बताना जरूरी है कि मान धातु का प्रयोग धातु पाठ में किया गया है, इसलिए भव्यादिगण में मान धातु का पूजा है और अर्थ में लिया गया है। अब ये संस्कृत कुछ चीजें हैं
वही चीज है ना, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आपकी नामकरण है कि आखिर मीमांसा दर्शन का स्वरूप कैसा है, बिल्कुल एज ए टिप्पणी में कुछ कोई क्वेश्चन और जोड़ के आपको इसमें पूछ सकता है। स्वरूप में दर्शनत्व आ जाएगा, वैदिक कर्मकांड की पुष्टि करता है ये मीमांसा दर्शन, मीमांसा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रमाण कौन कौन से हैं, उपमान प्रमाण। दो लाइन में देखना चाहो तो प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब होता है कि प्रत्यक्ष ज्ञान में विषय की साक्षात प्रतीति होना, किसी भी विषय का प्रत्यक्षीकरण होना, ठीक है ना, सही मान करके चलना, ये हो गया। फिर अनुमान प्रमाण, एक तरह से अनुमान लगाना, ठीक है ना, न्याय के अनुमान के लिए 5 है तो अनुमान कर लेना। फिर उपमान प्रमाण होता है, और एक तरह से मीमांसा के अनुसार उपमान ज्ञान तब होता है जब पहले देखी गई वस्तु के समान अन्य किसी वस्तु को देखकर समझते हैं कि स्मृत वस्तु प्रत्यक्ष वस्तु के सदृश है। पहले जो देखा, जो अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, सेम दोनों बराबर है, वो उपमान होता है, उपमा देना, ठीक है। फिर शब्द प्रमाण है तो इनको देख लीजिए। अर्थ उत्पत्ति प्रमाण भी होता है, तो देख मीमांसा अर्थ उत्पत्ति को मान्यता देता, अर्थ और आपत्ति के संयोजन से अर्थ उत्पत्ति, अर्थापत्ति हो गई है, तो अर्थ और आपत्ति के संयोग से अर्थापत्ति शब्द बनता है, ठीक है ना। विषय और आपत्ति का एक साथ में लगा हुआ, अर्थापत्ति का अर्थ किसी विषय की कल्पना करना। और जब कोई ऐसी घटना देखने में आती है जो बिना एक दूसरे की कल्पना किए समझ में नहीं आ सकती, तो अदृश्य विषय की कल्पना कोई अर्थापत्ति मान लिया जाता है, ठीक है। चलो, कार्य कारण संबंध में प्रमाणवाद जरूर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, टिप्पणी में भी पूछ सकता है, स्वतः प्रमाणवाद एज ए टिप्पणी में। देखो, प्रमाणवाद लंबे 10 नंबर में आ सकता है, क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, फिर लिखना पड़ेगा। और इसी का एक जो भाग है वो है स्वतः प्रमाणवाद एज ए टिप्पणी में पूछा जा सकता है, तो इसको भी थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। चलो, ब्रह्म विचार भी इसी में आता है। चलो, सारांश आ गया। नेक्स्ट है यहाँ पर अब वेदांत दर्शन का परिचय। अब यहाँ से वेदांत दर्शन आ गए हैं कि भारतवर्ष में प्रतिपादित हुए सभी दर्शनों में वेदांत दर्शन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। समझ जाइए, 1-2 क्वेश्चन डन ही है। भारतीय दर्शन का अर्थ बहुत समय तक यूरोप के विद्वान वेदांत दर्शन ही समझते थे, यानी भारतीय दर्शन के अर्थ में सिर्फ वो वेदांत दर्शन को ही मानते थे और कुछ भी नहीं जानते थे, ठीक है ना। तो वेदों के जितने भी दार्शनिक विचार हैं उनका विकसित स्वरूप उपनिषद में प्राप्त होता है, यही वेदांत दर्शन कहलाता है, ठीक है। तो नामकरण तो नहीं देखेंगे हम, हाँ, वेदांत के संप्रदाय इंपॉर्टेंट है। वेदांत के संप्रदाय कौन कौन से हैं, तो संप्रदाय जरूर इसमें देख लीजिए, ठीक है ना। अद्वैतवाद पहला संप्रदाय है वेदांत दर्शन के, शॉर्ट में बताऊंगी। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, और आप इसको पहले भी इनको पढ़ चुके होंगे, और शंकराचार्य को शॉर्ट में करके यहाँ पे शंकर कर दिया गया है, नाम में लिख दिया गया है, तो परेशान मत होना। तो शंकर के द्वारा ऊपर लिखित भाष्य और शंकरा भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब ये क्या कहते हैं कि तत्व अर्थात ब्रह्मा की ही सत्ता स्वीकार की गई है, ब्रह्म की, ठीक है ना। जीव और ब्रह्म में क्या संबंध है, शंकर क्या कहते हैं, ये इनका एक तत्व है, ये इनका सिद्धांत है, इन्होंने जीव और ब्रह्म के बारे में, ब्रह्मा के बारे में ही बताया है और कुछ भी नहीं, दोनों के बारे में। तो ये शंकर यानी शंकराचार्य कहते हैं कि जीव और ब्रह्म दो नहीं है, एक है, ठीक है ना, यानी वे एक अर्थात अद्वैत है, दो नहीं है, द्वैत नहीं है, दो, अद्वैत यानी एक ही है। तो शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैत कहा जाता है, ठीक है ना, राइट। और इसमें प्रमुख वैष्णव आचार्य भी आते हैं। तो शंकर के पहले के जितने लोगों ने भी एक तरह से अपने सिद्धांत दिए हैं उन्होंने द्वैतवादी के रूप में दिए हैं, है ना, लेकिन शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत दी है, तो इसको देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। फिर विशिष्टता द्वैतवाद, ये आता है रामानुजन के बारे में, रामानुज का भी नाम आपने सुना है ना। ये विशिष्ट अद्वैतवाद है, विशिष्ट अद्वैतवाद, यानी ये कहते हैं कि ब्रह्म और जीव अचेतन है, ठीक है, और प्रकृति के रूप में जाने जाते हैं, विशेषण के रूप में, यानी कि ब्रह्म तथा जीव प्रकृति के गुण के रूप में जाने जाते हैं, और विभिन्न रूपों में इनका समर्थन, अद्वैत का समर्थन किया है ये, ठीक है ना। और यही कारण इनके मत को विशिष्ट अद्वैत कहा जाता है। तो ये श्री रामानुज के मत को श्री संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, और इस संप्रदाय में लक्ष्मी को अधिक महत्व दिया जाता था। तो इसकी दृष्टि में शब्द का अर्थ आदर हित प्रयोग किया जाता था। इसका उद्गम जो है संप्रदाय का दक्षिण भारत में हुआ था, ठीक है ना, राइट। अब वैष्णव महात्मा संतों के द्वारा भी इनका प्रचार प्रसार किया गया था। तो ये क्या कहते हैं, रामानुज के अनुसार
ब्रह्म परम सत्य है और इसका विश्लेषण करने में ब्रह्म या ब्रह्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं, ठीक है ना। पहला है ईश्वर, चित्त यानी आत्मा या जीव, फिर अचित्त यानी कि दृश्य प्रव्य चीजें, प्रकृति चेतनहीन जो जड़ है, जड़ वाली। इन तीनों में अधिक सत्य ईश्वर को माना है, ठीक है ना। ईश्वर अंगी है, चित्त है, सचित है, दोनों उनके अंग के रूप में मान लिए गए हैं और इसीलिए ईश्वर अपने स्वरूप के अद्वैत के रूप में होता है, विशिष्ट रूप में होता है, द्रव्य होता है, गुण होता है वो, है ना। चित्त और अचित ईश्वर के शरीर के रूप में देखे गए हैं। तो ब्रह्मा ही ईश्वर है और एक तरह से इसमें आत्मा और अनात्मा का भेद है। एक तरह से ब्रह्म इसको कहिए, एक्चुअली ये जगत है, तो जगत और एक तरह से ईश्वर के रूप में, जगत और आत्मा के रूप में। तो ब्रह्म ईश्वर होने के कारण सगुण है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देख लीजिएगा और तैयार कर लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कि रामानुज और शंकराचार्य में अंतर, समानता या असमानता पूछ सकता है, ठीक है ना, ये भी एक चीज है। फिर द्वैतवाद आ जाता है और मध्य आचार्य को इसका प्रवर्तक माना जाता है और ये कहते हैं कि जीव और ब्रह्म एक ना होकर के दो हैं और इनके मत को द्वैतवाद कहा जाता है, ठीक है। ये द्वैतवाद है एज ए टिप्पणी में, इसे थोड़ा सा और पाँच करके देख लीजिए, ठीक है ना। चलो फिर द्वैतवाद एक है, द्वैतवाद एक है, निम्बार्क है, जीव और ब्रह्म किसी भी सृष्टि में सृष्टि से दो हैं, तो किसी सृष्टि से दो नहीं है, यानी किसी सृष्टि में अगर दो देखने को मिलते हैं किसी में दोनों नहीं मिलते हैं, तो इनको मत को द्वैतवाद कहा जाता है, दो दो। इसको भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, लेकिन रामानुज शंकराचार्य वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम 15 से 20 नंबर के लिए। माया क्या है? शंकर के दर्शन में माया और अविद्या का प्रयोग एक ही अर्थ में हुआ है। जो व्यक्ति जिसके पास ज्ञान नहीं है ना, वो एक तरह से उसको माया के रूप में कर दिया गया है। और प्रेजेंट टाइम में भी वेदांतियों ने माया और अविद्या में अंतर किया है। तो माया भावात्मक है, भाव से जुड़ी हुई है, और अविद्या निषेधात्मक है ना। और माया भावात्मक इसलिए क्योंकि माया के द्वारा ब्रह्म संपूर्ण विश्व का प्रदर्शन करता है। तो इसको देख लेना, माया के आगे भी चलेंगे हम पढ़ेंगे। तो ब्रह्म और ये देखिए आत्मा और ब्रह्म का एक क्या है, वही है शंकराचार्य और उनका रामानुज का। तो यहाँ से चाहे तो आप देख लेना, चाहे नेट से देख लेना, लेकिन ये आपको डन करना है अगर आपको 10 से 15 नंबर पाने हैं। फिर ये आत्मा इसी के अंतर्गत आएगी। शंकराचार्य ने आत्मा को ब्रह्म कहा है और आत्मा की सत्यता एक तरह से परमार्थिक है और वस्तु व्यवहारिक सत्य को पुष्ट करती है। तो आत्मा स्वयं सिद्धि है, जो वस्तु स्वयं सिद्ध नहीं होती उसे आत्मा सिद्ध कर देती है। प्रमाणित करने के लिए तर्कों की आवश्यकता होती है, इसलिए आत्मा को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो प्रमाणिकता के लिए आत्मा को उन्होंने कहा है। आत्मा का निषेध करते हुए यदि कोई कहता है कि मैं आत्मा का निषेध करता हूं तो मैं नहीं हूं, इस कथन के पीछे भी आत्मा का विधान शामिल होता है। इसीलिए इसको पढ़ना आप शंकराचार्य और रामानुज का। क्लियर? चलो, अधिकारी क्या है? वेदांत का अध्ययन करने तो अधिकारी बनना अनिवार्य शर्त है। अधिकारी की परिभाषा का मतलब अधिकारी वह जिसके विधि पूर्वक चारों वेद एवं 6 वेदांग। वेदांग कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांग भी आज टिप्पणी में आ सकता है। अध्ययन करके वेदों के तात्पर्य को जान लिया, जो एक तरह से आप कह सकते हैं ज्ञाता होता है, ठीक है ना। एक तरह से निषिद्ध कर्म का परित्याग कर देता है, उपासना करता है, अनुष्ठान का काम करता है, संपूर्ण पापों को नाश होने से साधक का काम करता है, निर्मल हो जाता है। तो एक तरह से हम लोग बोलते हैं पुरोहित पंडित, उसमें में अधिकारी उनको बोला जाता था, ठीक है ना। चलो, विवर्तवाद भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। ये भी अज्ञान भी थोड़ा सा चाहो तो देख लेना, क्योंकि शंकराचार्य कहते हैं कि जगत माया या भ्रम है और भ्रम का कारण अज्ञान होता है, ठीक है। चलो, अब इसमें अद्वैतवाद, वेदांत, माया, अब इसमें से देख लेना जो मैं बताऊंगी, अब समझाऊंगी नहीं मैं। पहला तो ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ये स्वरूप के अंतर्गत आपको उसी में देखना पड़ेगा। शंकराचार्य और रामानुज का एक तैयार कर लो, क्योंकि इसमें आपको वही मिलेगा, शंकराचार्य और रामानुज का ही मिलेगा और क्वेश्चन उसी से पूछा जाएगा। माया आपको तैयार करना है एज ए टिप्पणी के रूप में, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि शंकर के दर्शन में माया और अविद्या, ठीक है ना, शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में हुआ है। और जिस प्रकार आत्मा और ब्रह्म में
तादात्म्य मतलब कि तारतम्यता कह सकते, एक ही है। उसी प्रकार माया और अविद्या अभिन्न है। तो शंकर ने माया अविद्या को अभ्यास और अध्यारोप और भ्रांति के रूप में, भ्रम के रूप में एक तरह से कहा है, ठीक है ना। और इन शब्दों का एक ही अर्थ में प्रयोग किया है। तो माया को देखना एज ए टिप्पणी में, ठीक है ना, ये आपको देखना है ये, या फिर एज ए टिप्पणी में माया और अविद्या भी पूछ सकता है। ये अंतर यहाँ पे दिया हुआ है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, अद्वैत वेदांत के अनुसार जीव क्या है, इसमें देखिए इस वाले लेसन में, दर्शन में आपको जीव और ब्रह्म के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, ब्रह्मा के बारे में, ईश्वर के बारे में। तो एक ब्रह्म है, ब्रह्मा है जो ईश्वर है, और दूसरा जीव है, और परमात्मा भी इसी पे जो सत्ता है, और जबकि जीव व्यवहारिक सत्ता होती है, ठीक है। तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। ओके, जगत भी है, मिथ्या है। चलिए, तो इसमें भी शायद एक लेसन है, वेदांत के भक्ति संप्रदाय, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ब्रह्म ईश्वर एवं भक्ति। और इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है कि वेदांत के भक्ति संप्रदाय कौन कौन से हैं, बस यही है। देखो, अद्वैत वेदांत शंकर, ठीक है ना, ये शंकराचार्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शंकर यानी शंकराचार्य की नजर में ईश्वर कौन है, और ये देखिए विशिष्टता द्वैत यानी विशिष्ट अद्वैतवाद रामानुज, इनके अनुसार ईश्वर। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वेदांत के शंकराचार्य और रामानुज के अनुसार ईश्वर की परिकल्पना कीजिए, या शंकराचार्य और रामानुज के अनुसार ईश्वर का स्वरूप बताइए, ब्रह्म ईश्वर है, ब्रह्मा ईश्वर की। तो ये आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, ठीक है ना। और एक ले लीजिए, वेदांतियों के अनुसार भक्ति क्या है, यानी वेदांतियों का मतलब वेदांत में भक्ति का क्या स्वरूप है, भक्ति से आप क्या समझते हैं वेदांत में। ये दो क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको यहीं से बता दिए। तो अद्वैत वेदांत यानी शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्मा, शुरू में भी बताया, जो भी पढ़ाया वही सब चीजें यहाँ पर, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, जो सृष्टि का रचना करते हैं, पालन पोषण का काम करते हैं, है ना, ये इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और फिर शंकर की दृष्टि में ईश्वर, शंकराचार्य के दृष्टि में ईश्वर क्या है, तो ये भी देखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि शंकर के दर्शन में 3 सोपान है। प्रथम में जगत ही सत्य है, जगत ही सत्य है। दूसरे में विश्व और इसका रचयिता ईश्वर है, विश्व की रचना किसने की है, ईश्वर ने की है। और तृतीय में ये कहते हैं कि केवल ब्रह्म सत्य है और कुछ भी नहीं है। तो प्रथम बात निरीश्वरवाद है, क्योंकि जगत ही सत्य है तो निरीश्वरवाद के अंतर्गत चला गया। और पूरे जगत की रचना ईश्वर ने की है तो ईश्वरवाद के अंतर्गत चला गया। और तीसरा मत अद्वैतवाद है, जो ये कहता है केवल ब्रह्म सत्य है। तो इसमें वेदांत में शंकराचार्य के 3 मत कौन कौन से, 3 मत यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है ना, राइट। चलो, ये है रामानुज के हिसाब से, इसको भी तैयार कर लेना। दोनों में अंतर या समानता भी पूछ सकता है। ये देखिए, इस अर्थ में रामानुज का एक पक्के ईश्वरवादी है, और रामानुज के अनुसार इनकी विशेषताएं देख लीजिएगा, ठीक है। और जो विशेषताएं जस्ट अपोजिट में एक तरह से आप उनके उसमें लिख सकते हो, पॉज करके थोड़ा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। चलो, वेदांतियों के अनुसार भक्ति क्या है, जैसे पहले ही मैंने कहा कि दर्शन का केवल और से एक सिद्धांत होता था, तत्व होता था, मोक्ष होता था। और कुछ वेदांती भक्त को भी मोक्ष में ही मानते थे, मोक्ष के लिए जाना जाता था, ठीक है ना। मोक्ष प्राप्त करना परम काम हुआ करता था। तो भक्ति ज्ञान के लिए भी कुछ लोग काम किया करते थे, मोक्ष के लिए ही नहीं, भक्ति के लिए भी करते थे, और इसी को भक्ति मोक्ष माना जाता है। वेदांतियों के अनुसार भक्ति क्या है, ठीक है ना। सगुण सोपान से न केवल क्रम मुक्ति प्राप्त होती है बल्कि शब्दों मुक्ति नहीं मिलती है। तो इसे देख लेना आप थोड़ा सा। चलो अब इसमें से भक्ति तो पूछेगा ही, वेदांत का ही भक्ति मार्ग पूछेगा, भक्ति का स्वरूप थोड़ा देख लेना। स्वरूप है भक्ति के, ठीक है, वल्लभ के निम्बार्क के हिसाब से, निम्बार्क के हिसाब से, तो भक्ति के स्वरूप हो गए। ये भी यहाँ पे फिनिश्ड हो गया। अब ले लेते हैं यहाँ पे ब्लॉक 4 भारतीय दर्शन की समस्याएं। इसमें कौन सा क्वेश्चन है, ज्ञान मीमांसा षट प्रमाण, ठीक है। सबसे पहले ज्ञान 2 प्रकार का होता है, स्मृति और अनुभव, ठीक है। संस्कार मात्र से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को स्मृति कहते हैं, याद स्मृति यानी याद होना, ठीक है ना, दिमाग वाला होता है। अनुभव किए गए पदार्थ जब नष्ट होने लगते हैं और अनुभव के समय उस वस्तु में एक भाव उत्पन्न होकर के आता है और जो हमेशा विद्यमान रहता है व्यक्ति में। तो अनुभव और स्मृति 2 चीज है यहाँ पर ज्ञान के प्रकार में, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रमाण लक्षण और उसके भेद, निर्विकल्पम ज्ञान, बालक के मुख पुरुष दोनों को होने वाला ज्ञान क्या होता है,
निर्विकल्पक। बालक भी छोटा होता है तो कुछ नहीं बोल पाता, जो पुरुष मूक होता है, जो गूंगा होता है, वो भी निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। ठीक है ना। चलो, कुछ भी उसे पता नहीं होता क्या है। सविकल्पक ज्ञान भी है, तो ज्ञान के प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पर। चलो, अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, यहाँ पे अब नहीं है। ठीक है, उपमान प्रमाण तो पहले भी देख ली थी, सभी चीजें वही रिपीट हो रही हैं। ठीक है, ओके। चलो, इसमें से यही लिया। ठीक है ना। फिर है तत्व मीमांसा, यथार्थवाद, माया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यथार्थवाद क्या है? क्वेश्चन देखो, यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार जड़ तत्व असत नहीं है, यानी कि जड़ का मतलब जो प्रकृति है, ठीक है ना, बल्कि सत्य है, सत्य है। और भौतिक तत्व जो पृथ्वी जो है, क्या है, पर्यावरण जो है ना, वो भौतिक के अंतर्गत ही आती है ना, तो आभास नहीं है बल्कि यथार्थ है, सही है। ठीक है, यथार्थ मतलब वर्तमान में सही है। और भौतिक के जड़ तत्व का आधार कोई चेतन तत्व या विचारधारा नहीं होती है, बल्कि अपने आप में अपना आधार होता है। तो ये यथार्थवाद देखो, यथार्थ जैसे मैं गुलाब का फूल समझ रहा हूँ, ठीक है ना, या गुलाब के फूल के रूप में देख रहा हूँ, सचमुच जड़ या भौतिक तत्व जिसे मैं, और क्या सचमुच में ऐसी कोई चीज है जो मेरे ज्ञान से भिन्न है, जड़ पदार्थ है, और जिस समय उसे देखता हूं उस समय क्या वही फूल उसी रूप में मौजूद है? क्या ये फूल वास्तव में फूल के रूप में, सत्य में, कल्पना के रूप में है? तो ये एक तरह से आधार के रूप में देखा जाता है यथार्थवाद को। जो प्रश्न होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उनको एक तरह से हल करने के लिए कोशिश करता है। तो उस दृष्टि में गुलाब के फूल में उसी तरह स्वतंत्र सत्ता होती है, जिस रूप में देखो उसी रूप में वो दिखता है। तो यथार्थवाद इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पे इंपॉर्टेंट आपको बन जाता है भारतीय दर्शन की परंपरा में यथार्थवाद। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो पाश्चात्य में है, मैं पाश्चात्य में नहीं देखूंगी, ठीक है ना। इसमें जड़ा द्वैतवाद, द्वैतवाद आएगा, नानार्थवाद आएगा। भारतीय दर्शन परंपरा की दृष्टि में यथार्थवाद क्या है? और इसमें चार्वाक, जैन, हीनयान, बौद्ध, वैशेषिक, न्यायिक आदि दर्शन विचारधाराएं नानार्थवादी कहलाती हैं। ठीक है ना। तो तीनों दृष्टिकोणों को समझ लेने के बाद हम भारतीय यथार्थवादी विचारधारा से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको समझिए, पॉज करिए, 10-10 लाइनें इसे तैयार कर लीजिए। ठीक है ना। ओके, भारतीय दर्शन से यथार्थवाद को 100% पूछेगा, विचार करने के लिए मांगेगा, तो इसमें से 5-5 लाइनें ले लीजिए, बस हो गया। जितने अभी आपने भारतीय दर्शन पढ़े हैं, ठीक है ना, बस उसी में यथार्थवाद के, मीमांसा के दर्शन के अनुसार यथार्थवाद, शांख्य दर्शन के अनुसार वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन द्वैतवाद, न्यायिक वैशेषिक, बौद्ध दर्शन, ठीक है ना, जैन दर्शन भी होगा, चार्वाक दर्शन के हिसाब से यथार्थवाद क्या है, तो इसको तैयार कर लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 20 नंबर का भी हो सकता है, 15 नंबर का। माया वही है जो भी पढ़ के आए, माया जड़ है, सत्य है ना, सत्य है, सत्य भी नहीं है, सत्य भी नहीं है, सत्यात्मक कह सकते हैं। आज्ञा आत्मज्ञान होने पर उसका विनाश नहीं होता है ना। तो माया को देख लेना, पहले भी बता चुके हैं। माया विद्या में वही चीजें बार बार रिपीट की गई है, माया की विशेषताएं भी यहाँ पे दी है, तो कोई बात नहीं। माया क्या है, जैसे टिप्पणी में क्वेश्चन आ सकता है। अब कार्य कारणवाद देख लेते हैं, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कार्य कारणवाद सिद्धांत लेना तो ले लीजिए, वरना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। प्रतीत समुत्पाद, ये बौद्ध मत में था, हम देख भी चुके थे। प्रतीत और सम उत्पाद, है ना, समुत्पाद ये क्या है, इसको तो हम देख लिए थे। अरे टिप्पणी में आने की पॉसिबिलिटी इसकी बन सकती है। भारतीय दर्शन में कार्य कारणवाद, जैसे भारतीय दर्शन में अभी क्या देखे थे, यथार्थवाद, वैसे ही भारतीय दर्शन में कार्य कारणवाद। आप चाहो तो अपने तरफ से एक तैयार कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैंने आपको उसमें भारतीय दर्शन में यथार्थवाद को दे ही दिया है, ठीक है ना। ये प्रतीत समुत्पाद, यानी प्रतीत यानी किसी वस्तु के होने पर, प्रतीत का मतलब फीलिंग होना, तो कोई होगा तब होगा ना। और समुत्पाद किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति के बारे में। यही पे कार्य कारण संबंध, कार्य यानी कार्य का होना, और कारण जब कोई चीज हो जाती है, कोई घटना घटती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और जो ये प्रमाणित करता है कि अपने कारण पर आश्रित है। किसी घटना का होना उसके पीछे कारण पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो पेड़ पौधे, मनुष्य, तो सभी कार्य कारण के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो अकारण हो, ठीक है। ऐसी टिप्पणी में भी आ सकता है। तो चलो इसे देख लो यहाँ पर आप, जैसे यहाँ पे सत्कार्यवाद यानी सांख्य योग मत, ये भी यहाँ पे दिया, तो इसको देख लीजिए, देखना है। चलो बस, अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ओके, कर्म पुनर्जन्म एवं मोक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें ना
जैसे ये है, गीता में कर्म पुनर्जन्म मोक्ष का मतलब क्या होता है। नास्तिक दर्शनों में कर्म पुनर्जन्म मोक्ष का मतलब क्या होता है। नास्तिक में वही चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, ये तीन आएंगे। फिर आस्तिक में देखो सांख्य योग दर्शन, न्याय वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। अब देखो मैं ये कहूंगी लास्ट में इसको, जैसे कि कल ही आपका इसका पेपर है ना, कल ही नहीं परसों आपका इसका पेपर है, अभी टाइम है, तो एक काम कर लो आप, नास्तिक का तो छोड़ दो, मुझे नहीं लगता ना, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म में सेम ही देखने को, इन तीनों में सेम ही देखने को मिलेंगे। चाहो तो किसी एक का देख लो, अगर क्वेश्चन आएगा तीनों में से किसी का भी तो आप लिख देना नास्तिक में। इंपॉर्टेंट है आस्तिक वाले में, तो आस्तिक में सबसे पहले सांख्य और योग या फिर न्याय और योग, इन तीनों में से सांख्य, योग और न्याय, ये तीन दर्शन है। इन तीनों में से किसी को भी दो को साथ में लेके पूछ सकता है। तो इन तीनों का सांख्य, योग और न्याय का कर्म पुनर्जन्म मोक्ष देखना है आपको, ठीक है ना, क्या मतलब है। और इसी तरह से वेदांत दर्शन में देख लो, ठीक है, ओके। गीता, हाँ गीता में तो तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए। गीता में कर्म देखना है और सांख्य, योग और न्याय में देखना है। अब चलो आ जाओ, जैसे गीता में कहा गया है ना कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, तो गीता में भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, ये तीन योग दिए गए हैं और इनको प्राप्त करने के साधन के रूप में, ब्रह्मा की प्राप्ति के साधन के रूप में इसको बताए गए हैं कि तीनों योग वहां पे यूज किए जाते हैं जब आप परम परमात्मा या फिर ब्रह्म की यानी ब्रह्मा की प्राप्ति करने के लिए करते हैं, तो इन तीनों योग को यूज किया जाता है, ठीक है ना। सॉरी पीडीएफ थोड़ी सी वो हो गई है कि मुझे दूसरी ना ओपन करनी पड़ जाए, थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, ओके। मैं सोच रही थी ऐसे 1.5 घंटे लूंगी, लेकिन वही है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लीजिए क्रैश हो ही गई, मुझे खोलना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ पीडीएफ, जल्दी से इसको बता के फिर एंड करूंगी, ठीक है ना। फिर से एंड करती हूँ, फिर आधे घंटे का ब्रेक लूंगी, अभी आधे घंटे 40 मिनट का, और देन इसके बाद फिर मैं लेकर के आऊंगी दूसरा इसका, यानी कि जो परसों होने वाले पेपर है, ठीक है ना। चलो क्या है, BSKG 172 है ना, और इसमें ब्लॉक 4 लेना है, ओके। चलो ये हो गया। चलो गीता में कर्म पुनर्जन्म एवं मोक्ष, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो तीन योग हैं गीता में, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ये तीनों योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और ये सभी मार्ग समान महत्व रखते हैं। कोई भी आप मार्ग चुन सकते हैं, अपने समर्थ, अपने हैसियत, अपने उसके हिसाब से तीनों में से कोई भी चुन लीजिए। तो कर्म योग का गीता में विशेष महत्व है, रचना इसके आधार पर की गई है। और अर्जुन को कर्म और अकर्म का संशय, मतलब कि एक तरह से कर्म यानी काम करने और ना करने के बीच में, जैसे अर्जुन जब युद्ध नहीं लड़ रहे थे तब गीता उपदेश दिया गया था, तो भगवान श्री कृष्ण कर्म योग पर उपदेश देते हैं और उसी क्रम में ज्ञान योग और भक्ति योग की चर्चा भी करते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं कि मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि जीवन निर्वाह कर्म के बिना संभव नहीं है। तो इसे और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, गीता का ले लीजिए आप, ठीक है, ओके। चलिए, हो सकता है सीधे पूछ दे गीता में कर्म योग को बताइए, ये भी तो हो सकता है ना, कर्म मोक्ष सभी ना पूछे ना, कर्म बस कहीं पूछ दे। चलो फिर नास्तिक दर्शनों में कर्म पुनर्जन्म मोक्ष, ठीक है ना। अब नास्तिक में जैसे 3 है, तो इनमें से सबको देख लीजिए थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि इन तीनों लोगों ने इसका खंडन किया है, ठीक है ना। जैन दर्शन नास्तिक दर्शन और कर्म पुनर्जन्म मोक्ष का सिद्धांत स्वीकार करता है, इसलिए जैन दर्शन की तत्वमीमांसा को समझना होगा। ये स्वीकार करता है, लेकिन है अगेंस्ट में ही है, तो नास्तिक में, लेकिन इस सिद्धांत को स्वीकार करता है। और जबकि चार्वाक जो था वो स्वीकार नहीं करता है, खंडन करता है, तो थोड़ा सा ये अलग हो गया, ठीक है। और इसी तरह से बौद्ध है, ये 4 आर्य सत्य इसमें बताए गए हैं। 2 आर्य सत्य में दुख और दुख का कारण है, और एक समूह है, और जब जन्म मृत्यु का चक्र चलता है यहीं पे पुनर्जन्म होता है। तो प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, तो कारण के विद्यमान रहने पर ही कार्य होता है। इसे ही प्रतीत समुत्पाद कहा जाता है। यह सिद्धांत जगत सृष्टि और पुनर्जन्म को इंगित करता है। तो हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में भी इसको माना जाता है। किसको माना जाता है? पुनर्जन्म को माना जाता है और कर्म को माना जाता है, ठीक है ना। मोक्ष भले ना माना जाए, लेकिन पुनर्जन्म और कर्म को माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको जरूर आप डन कर लेना थोड़ा सा। चलो, आस्तिक में सांख्य और योग में देखना है आपको, दोनों ही दर्शन कर्म पुनर्जन्म मोक्ष को स्वीकार करते हैं। सांख्य और योग दर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डन कर लेना।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। दुखों की मुक्ति के लिए लौकिक और वैदिक उपाय करते हैं, है ना। साथ में मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं। सांख्य और योग दर्शन जो होते हैं विवेक यानी बुद्धि के लिए भी करते हैं। स्त्री और पुरुष के स्वरूप के ज्ञान को एकमात्र उपाय ये मानते हैं, प्रकृति और पुरुष के, सारी स्त्री तो कहीं है ही नहीं है, प्रकृति और पुरुष के दुखों के रूप में अभाव हो जाता है इनके माध्यम से, यही मोक्ष की अवस्था कहलाती है। और जब तक पुरुष भ्रम में रहता है वह कहीं करता रहता है, करता यानी करने वाला काम, और भोक्ता है तब तक बंधक की स्थिति रहती है। भोक्ता यानी जब जब वो उसको करता है, यूज करता है एक तरह से। तो रोचक बात है कि सांख्य योग के अनुसार पुरुषार्थ दो है, भोग और अपवर्ग के हिसाब से, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊंगी। और 100% 10 से 12 नंबर आपकी डन है इसमें, ठीक है। न्याय वैशेषिक में नहीं देखेंगे, न्याय का अलग पूछ दे तो अलग बात है, ठीक है। चलो, वेदांत के अनुसार कर्म पुनर्जन्म मोक्ष जरूर देख लेना, ये भी एक तरह से ज्ञान को ही महत्व देता है। मीमांसा के मोक्ष साधन के रूप में ही ज्ञान कर्म समुच्चय का विरोध करता है, ठीक है ना। और मोक्ष को नित्य है यानी ये है, और यही नित्य आत्मा का स्वरूप है, तो इसको भी थोड़ा सा आप देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तो शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये था आज आपका BSKG 172, ठीक है, भारतीय दर्शन और भारतीय दर्शन के मूल सिद्धांत, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। और आपका परसों इसका पेपर है, ठीक है। तो कोई अगर क्वेरी हो तो आप कभी भी कर सकते हैं, और साथ में अगर कुछ समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पे भी मुझे आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी बच्चे डिस्कस करते हैं अपने सोल्यूशन को लेकर के, सारी प्रॉब्लम को लेकर के। तो 8279584910 पर, और आधे घंटे 40 मिनट का ब्रेक लूंगी। दिन इसके बाद फिर मैं जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा आपका BPAG 172, है ना, क्योंकि आई थिंक इसके बाद यही है, नहीं BGDG 172, ये आज चलेगा, ठीक है। तो चलो अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी करिए, और कोई डाउट्स हो तो क्लियर कर लीजिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।